गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम लोगों ने हरियाणा की कला और संस्कृति के टॉपिक को आगे बढ़ाते बढ़ाते बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया। अब आप लोगों को हरियाणा की कला और संस्कृति से जुड़े बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, चाहे वो हरियाणा की संगीत कला हो, मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, स्थापत्य कला हो, या यहाँ की जितनी चीज़ें ऐतिहासिक रही या सांस्कृतिक रही, संगीत के क्षेत्र में या चित्रकला के क्षेत्र में या मूर्तियां बनाने के क्षेत्र में, ये सब हमने पढ़ ली। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कल हम लोगों ने साहित्य के बारे में पढ़ा था, तो कला संस्कृति का ही एक पार्ट भी होता है कि उस टाइम पे लिटरेचर में क्या हो रहा था। हमने देखा कि कैसे पुष्पदंत और श्रीधर जैसे लोगों ने जैन काव्यधारा में काम किया। फिर हमने देखा बौद्ध के बारे में भी यहाँ साहित्य की रचना हुई। दिव्यावदान में हमारा जिक्र है, हमारे रोहतक का जिक्र हमारे संस्कृत में लिखी नकुल दिग्विजयम इसमें भी मिलता है, महाभारत का पार्ट है। और हमने देखा था भद्रबाहु चरित में, कल्प सूत्र में, भगवती सूत्र में, इन सब में भी हमारे हरियाणा का जिक्र आया। अलग अलग टाइम पे अलग अलग राइटर्स हुए, पोइट्स हुए, जिन्होंने हमारे हरियाणा के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था, यानी सैटरडे की क्लास में देख लिया। उस सीरीज में ही ये टॉपिक आगे बढ़ता है और आज की हेडिंग है कल्चरल वेल्थ, यानी आप म्यूजिक, आर्ट और कल्चर को देखते हुए आज हम कल्चर की बात करेंगे। कल्चर में मेनली आता है आपका पहनावा। जैसे इंडियन कल्चर है, इंडियन ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ की औरतें जो है वो या तो सूट सलवार पहनती हैं या साड़ी पहनती हैं, इस तरह के कपड़े ना। अब विदेशी कल्चर क्या है, उनका जो पहनने का कपड़ों का तरीका हमसे बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ उस तरह के कपड़े पसंद नहीं किए जाते, और किए भी जाते हैं तो वो शहरी क्षेत्र में है। ग्रामीण अंचल की बात करें तो हमारा एक अपना विशेष पहनावा है, एक खास तरह के कपड़े हैं जो कि हमारे यहाँ प्रेफरेंस में रखे जाते हैं। हर किसी देश का, हर किसी समाज का अपना एक कल्चर होता है, और हमें प्राउड फील करना चाहिए अपने कल्चर पर। जो हमारा परिधान है, जो हमारा तरीका है, चाहे वो आभूषणों की बात करें, गहनों की बात करें, या अपनी सर पे रखे जाने वाली शान जिसको समझा जाता है, अपनी पगड़ी को, जिसको हम खंडवा भी कहते हैं, पाग भी कहते हैं, पगड़ी भी कहते हैं, उनकी बात करें, या औरतों की अगर बात करें हम महिलाओं के परिधान की, तो हमारे यहाँ चुंदड़ी का जो पहनावा है हरियाणा में, और चुंदड़ी के फिर अलग अलग रूप हैं, जिसमें कि दुपट्टा भी आता है, जिसमें कि बच्चे के जन्म पर जो लड़की के घर वालों की तरफ से आता है पीलिया, जिसमें कि बहुत भारी भरकम सी वो पीले रंग के एक ओढ़ना, या जिसको आप चुंदड़ी के ही फॉर्म में देखते हैं, वो उसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर का पार्ट है कि हम क्या पहनते हैं, हम कैसी ड्रेसेस पहनते हैं। इन सब के अलग अलग नाम हैं। कुछ चीजें बच्चों, जैसे छोटे बच्चों के कपड़ों को अलग नाम से जाना जाता है। कुछ जैसे झुगला या झगला आपने सुना होगा, तो बहुत न्यू बॉर्न, बहुत छोटा बच्चा होता है, उसके लिए जो उसकी बुआएं आती हैं, या उसके रिश्तेदारी में से, या उसके मामाओं के घर से, नाना नानी के घर से जो कपड़े आते हैं, उनको विशेष नाम दिए जाते हैं। ऐसे ही औरतों के कपड़ों के भी अलग अलग नाम हैं, आदमियों के कपड़ों के भी नाम हैं। फिर कपड़ों के साथ खूबसूरती के लिए इंसान आभूषण धारण करता है, मतलब गहने पहनता है। तो गहने भी हमारे यहाँ अलग अलग तरह के हैं। और क्योंकि हरियाणा बहुत खाने पीने मतलब इस टाइप का स्टेट था जहाँ की लोग जो हैं अच्छा खाते पीते थे, तो बिल्ट बहुत तगड़ा था हमारे हरियाणा का। चाहे औरतों की बात करें या आदमियों की, हमारे यहाँ तंदुरुस्त भरे हुए शरीर वाले आदमी और औरत देखने में मिलते हैं, ना कि ऐसे कि सिंगल हड्डी टाइप के कि अभी चक्कर आएगा और गिरेंगे। हमारे हरियाणा का कल्चर खान पान से हमेशा भरा रहा, और इसीलिए हमारे यहाँ आभूषण पहनने का भी शौक रहा। अब जिसका शरीर ही डंडी जितना है, तो वो आभूषण उस पर खिलेगा भी नहीं। शरीर अगर भरा हुआ है, सुंदर है, हृष्ट पुष्ट है, तो चाहे आदमी रहे हो पुराने टाइम में, चाहे महिलाएं रही हों, उनके ऊपर आभूषण भी फबते हैं। तो आज हम जानेंगे हमारे यहाँ आभूषण के कितने प्रकार हैं, और ऊपर माथे से, बालों से इनफैक्ट स्टार्ट होते हैं आभूषण, और पैर की उंगली तक के आभूषणों के बारे में आज बातचीत करेंगे। ठीक है, ये कोई बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसको हम कहें कि बहुत ज्यादा समझने का है। अगर आप इसको एक बार ढंग से सुन लेंगे और फिर थोड़ा सा 4-5 बार पढ़ लेंगे, तो ये टॉपिक आपको आसान दिखेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे माथे के अलग आभूषण हैं। अब आजकल की बात करें तो आजकल तो लड़कियां या आजकल जो महिलाएं हैं, जिनकी एज जब 30, 40, 20, 25 वाली है, तो पहनती नहीं है सच। लेकिन हमारी दादियों के टाइम की जो महिलाएं थी, या हमारी नानी के टाइम की, जो इनफैक्ट हमारी मदर्स के टाइम तक भी, तो उन लोगों को सब पता है। आप उनसे पूछ के देखना, वो बता देंगे कि छैल कड़े क्या होते हैं, छन्न कड़े क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा हाथ में पहना जाता है और कौन सा पैर में पहना जाता है। अब हम लोगों के लिए तो छन्न कड़े और छैल कड़े एक ही चीज है, लेकिन वो बता देंगे कि भैया ये पैर की चीजें हैं, ये यहाँ पे, ये शरीर के हाथ में, ये कलाई में, ये बालों में, ये माथे पे, ये गले में, और ये जो है कमर पर, और ये पैरों में, और ये पैरों की उंगलियों में, या फिर ये जो पैरों का टखना है ना, हड्डी यहाँ पर। तो हर किसी का आभूषण का एक अलग रूप है, और वो अब हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल वैसी औरतें देखने में नहीं मिलती। फिर भी अगर हम ढंग से एक बार पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो ये बेहद आसान दिखेगा। ठीक है, क्या हुआ?
अच्छा कोई बात नहीं, आप इसको ठीक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ह्यूमन एक्टिविटीज में कुछ भी बहुत बड़ा नहीं हो गया ये ऐसे ही था। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सांस्कृतिक संपदा आज पढ़ेंगे, कल्चरल वेल्थ। पहली चीज तो ये कि कल्चर में क्या आता है, तो हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारी वेशभूषा, हमारे आभूषण, इसको आप बोलते हैं कल्चर। हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं ये, कि हम कैसा पहनते हैं, कैसा ओढ़ते हैं, और क्या हम आभूषण पहनते हैं। तो कल्चरल वैल्यूज, हरियाणा की वेशभूषा सबसे पहले बात करेंगे। इसमें कोई बहुत टफ चीज नहीं है ये आपने कभी ना कभी अपने दादा, मामा, नाना, ताऊ जी, अपने खुद के पेरेंट्स के मुंह से ये शब्द जरूर सुने हुए हैं। कुछ हैं जो कि अब कल्चर में नहीं है, क्योंकि वो हमारे दादा दादी के टाइम तक थे। फिर धीरे धीरे हमारे पेरेंट्स, क्योंकि जिनके पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो उनका पहनावा बदला, उनके आभूषण बदले। और आज अगर बात करूं तो आज जब भी घर में नई बहुएं आती है तो कौन वो छन कड़े और छैल कड़े पहनता है, आजकल लोग मॉडर्न हो गए। लेकिन ये हमारी शान है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा जीके में बहुत बार आभूषणों के ऊपर क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, तो एक नंबर क्यों कटवाना, इनको पढ़ लेते हैं, एक नंबर आ जाएगा। अगर सुन लोगे तो फिर तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। पुरुषों की वेशभूषा की पहले बात करेंगे। एक्चुअली औरतों की वेशभूषा ना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पुरुषों की बात ये पहले करेंगे, क्योंकि पुरुषों को तो थोड़े से में ही निपटाया जा सकता है। वो इतना ना तो कपड़ों में बहुत ज्यादा वैरायटी होती है उनके में, और ना ही आभूषणों में। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के आभूषणों के भी प्रकार बहुत ज्यादा हैं, और परिधान यानी कपड़ों के प्रकार भी बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि औरतों की तो आप ये लगा लो, जो वो चुन्नी या चुंदड़ी ओढ़ती हैं उसके भी टाइप्स हैं। जो वो अपनी हमारी दादियों के टाइम में जो वो घाघरा था, या जिसको वो दामन के नाम से भी जानते थे, उसके भी अलग अलग प्रकार हैं। तो पहले पुरुषों की वेशभूषा पढ़ लेते हैं, और हर एक शब्द तुमने अपने घर में जरूर सुन रखा होगा। पहला लिखा है कुर्ता और कमीज। ये कुर्ता और कमीज, ये कमीज और कुर्ता दोनों या तो पजामे के साथ या तो फिर धोती के साथ पहने जाते हैं, और आप सबके बारे ने अपने गांव में ये देख रखे हैं। कुर्ते को स्थानीय भाषा में कुर्ता भी कहते हैं, हम लोकल लेवल पे कुर्ता। तो कुर्ता ही हमारा कुर्ता है, ठीक है। और ये मुख्यतः कॉलर की कमीज होती है जो आदमी पहनते हैं। मेल्स वैसे भी ज्यादातर आपने देखा होगा कॉलर वाले ही पहनते हैं। औरतें तो जो अपना सूट पहनती हैं उसमें बहुत बार कॉलर नहीं भी लगवाती, लेकिन आदमी ज्यादातर कॉलर वाले कुर्ते पहनते हैं। इसी को कुर्ता कहते हैं, कॉलर की कमीज। कुर्ते और कमीज को धोती या पैजामे के साथ पहना जाता है। तो बहुत बेसिक सी बात है, कुर्ता ही कुर्ता है, ठीक है। धोती, ये भी तुम अच्छी तरह जानते हो, व्हाइट कलर की धोती हमारे यहाँ आदमियों का परिधान है। तो धोती हरियाणा के पुरुषों का प्रमुख परिधान है। यहाँ सफेद रंग की सूती धोती पहनी जाती है। तो इसका मतलब कॉटन के कपड़े से बनी होती है, सफेद रंग की धोती होती है। नेक्स्ट है पगड़ी। पगड़ी आप सबको पता है, सर की शान मानी जाती है, लोग इज्जत से जोड़ के भी पगड़ी को देखते हैं। ये कम चौड़ाई का, आपने पगड़ी का कपड़ा देखा होगा ना, तो पगड़ी का कपड़ा चौड़ा नहीं होता लेकिन लंबा बहुत होता है, तभी तो वो सुंदर से सजता है, फबता है। तो ये कम चौड़ाई का लेकिन असाधारण लंबा, लंबा बहुत होगा वैसे चौड़ाई कम होगी। तो कम चौड़ाई का असाधारण लंबा कपड़ा होता है, जो मारवाड़ी, मारवाड़ी ये अपने राजस्थानी साइड के, तो इनका प्रभाव तो है ही ना, मारवाड़ी तरीके से सिर पर लपेटा जाता है। पगड़ी को हरियाणवी भाषा में पागड़ी कहते हैं। जैसे कुर्ते को हम कुर्ता कहते हैं ना, ऐसे पगड़ी को हमने पागड़ी नाम दे रखा है। ये मारवाड़ी होती है, हर पगड़ी मारवाड़ी नहीं होती। जो पागड़ी जिसको हम बोलते हैं वही मारवाड़ी स्टाइल है, राजस्थानी। और साफा ये सैनिक स्टाइल की पगड़ी होती है, जैसे सैनिक धारण करते हैं। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा ना, इंडियन सैनिक जो थे, कोई पुरानी मूवी देखना उसमें, जिसमें भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक दिखा रखे हो, तो सैनिक जो सिर पे ना एक अलग सी पगड़ी धारण करते थे, उसको साफा कहा जाता है, सैनिकों वाली को। और खंडवा तो नॉर्मल जो शादी ब्याह में देखा है, आजकल बड़ा कल्चर है, अंबानी जैसों की शादी ब्याह में भी लोगों ने सिर पे पगड़ी पहन रखी थी, जब उनकी बेटी की शादी थी, जो मतलब बारात में आए थे। तो खंडवा वो उसी स्टाइल की पगड़ी, एक शान का प्रतीक है। पगड़ी का प्रकार है राजपूती। अब राजपूताना भी तो हमारे यहाँ कल्चर रहा था भाई, हमने पढ़ा था कि आपके यहाँ 12वीं शताब्दी में ये पृथ्वीराज चौहान पढ़ा था हमने, अरुणोराज चौहान पढ़ा, तो चौहानों के भी तो राजपूत हैं ये, इनका स्टाइल भी तो हमने कॉपी किया, कुछ सीखा उनसे। तो राजपूती स्टाइल की पगड़ी को क्या कहते हैं, पाग। यानी पगड़ी के भी नाम है, पाग राजपूती स्टाइल की है, साफा सैनिक स्टाइल की है, पागड़ी हम पगड़ी को ही कह देते हैं, ये मारवाड़ी स्टाइल की है, और खंडवा जो शान का प्रतीक है। तो पगड़ी के भी 4 नाम हो गए, पागड़ी मारवाड़ी वाली, साफा सैनिक वाली, पाग राजपूताना स्टाइल की, और खंडवा जो शान के लिए बांधी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है गुली बंद। गुली बंद, मफलर बोलते हैं ना, मफलर आजकल हम भाई सर्दी होते मफलर डाल लेते हैं गले में आदमी, औरतें मफलर ऐसा सच नहीं यूज करती, स्टाइल के लिए यूज करें वो एक अलग बात है, पर बाकी मफलर जो है वो मेनली आदमियों का परिधान था। और हमने पुराने टाइम में मफलर का, अब तो मफलर आ गया, तब ये गुली बंद था, गले को सर्दी से बचाने के लिए, क्योंकि खांसी पकड़ लेती है, तो चारों तरफ से लपेट के गले को सेफ करते, इसको गुली बंद कहा जाता था, गला बंद हो जाता था इसमें। ये एक लंबा पटका नुमा, पटका जानते हो ना, जिसको फटका
पटका भी बोल देते हैं। ऐसे कोई, जैसे देखा आपने कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं तो उनमें फिर कवियों का सम्मान करते हैं, तो जिसने कवियों को बुलाया है स्टेज पे वो एक एक कवि को जो है फूल देगा और एक ऐसे पतला सा कपड़ा सा पहनाते हैं, उसको फटका बोलते हैं। पटका और फटका एक ही चीज है। तो ऐसे लंबा सा कपड़ा होता है, जैसे आप ये मान लीजिए चुन्नी तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, चुन्नी को आप आधा कर दो और थोड़ा पतला कर दो, उस स्टाइल का एक कपड़ा बड़े बड़े लोग पहनाते हैं एक दूसरे को। जैसे कहीं राजनेताओं की मीटिंग हो तो पहनाया जाता है, कहीं कवियों का सम्मेलन हो तो उस तरह का होता है। लेकिन क्या अंतर है, वो पटका है फटका तो गले में ऐसे डालते हैं, इसको आप गोल गोल घुमाते हैं ताकि गले को सेफ्टी मिल जाए सर्दी से। ठीक है, तो लंबा पटका नुमा गर्म कपड़ा या ऊन का बना होता है जो गर्दन पर लपेटा, गुली बंद तो गले पे है। ये सर्दियों का महत्वपूर्ण वस्त्र है। हरियाणा में मफलर को गुलीबंद या गुलबंद कहा जाता है। तो गुलबंद या गुलीबंद एक तरह का मफलर, याद कर लो, गला बंद करता है तो मफलर है, सर्दी में इसको यूज करते हैं ज्यादातर मेल। ठीक है, कंबल ऊनी चादर या दुशाला, अब कंबल ही ऊनी चादर है, इसी को आप दुशाला कहते हैं, दुशाला। तो कंबल दुशाला जो हमारे यहाँ कल्चर है हरियाणा में, क्योंकि भैया खेती प्रधान इलाका है ये। अब ठंड में जब जाएंगे खेतों में तो वहाँ ठंड तो लगेगी ना, तो इसलिए अपने कपड़ों को, भाई जैसे गर्माहट कब रहती है शरीर के साथ, जब आप जितनी एयर आपके शरीर के साथ है अगर आप उसको ट्रैप कर लेते हैं, जैसे सर्दियों में जब ठंड लगती है ना तो आप कपड़े ज्यादा पहनते हैं, उसका फायदा क्या होता है, जो शरीर के साथ कांटेक्ट में एयर है ना उसको अगर आपने रोक लिया तो वो गर्म होकर आपके शरीर को गर्माहट देगी। अब ये दुशाला क्या है, आपने मान लीजिए 4 कपड़े पहन रखे हैं लेकिन उनको आपने जो बाहर हवा चारों तरफ लग रही है ना वो आपको ठंड फील कराएगी। अगर आपने 4 कपड़ों के ऊपर एक शॉल या इस तरह का कुछ ओढ़ लिया तो वो जो हवा है ना वो ट्रैप हो गई अंदर ही, और आप देखना आपको फिर ठंड अपने आप कम लगने लगेगी। ये आदमियों के लिए उनका शॉल टाइप मान लो। तो ये ऊनी चादर जैसा अत्यधिक मोटा वस्त्र होता है। ये सर्दियों में बड़े बूढ़ों या विशेष रूप से कृषक वर्ग, क्योंकि उनको ही मेन ठंड लगती है, द्वारा ओढ़ा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में दुशाला कहते हैं। तो आदमियों का शॉल मान लो, कंबल मान लो, ऊनी चादर दुशाला। दुशाला आदमियों का जो मोटा सा कपड़ा होता है शॉल टाइप में, ठीक है, इसी को दुशाला बोलते हैं। खेस आप सबने देख रखे हैं, घरों में सबके में होते हैं खेस, और खेस में जो है ना ज्यादातर मुझे ध्यान है हमारे भी घर में था, वो हरे हरे से उस पे वो ऐसे स्क्वायर टाइप के बने होते हैं। तो खेस सूती कपड़े से बना होता है, इसको भी ओढ़ने के काम में लिया जाता है। पुरुषों द्वारा सर्दियों में ओढ़े जाने वाले सूत में बनी मोटी चादर होती है खेस। आजकल तो कोई नहीं ओढ़ता, आजकल लोग मॉडर्न हो गए, जैकेट्स और ये सब पहनते हैं, लेकिन हमारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो ये ओढ़ा करते थे। अभी भी जिनके घरों में 60 साल प्लस के लोग हैं वो ओढ़ते मिलेंगे सर्दियों में। दोहर, इसमें दोहरा, 2 धागे होंगे बारीक लेकिन होगा मोटा। ये बारीक सूत की मजबूत चादर होती है, मतलब बढ़िया चादर। जैसे दोहरे धागे, तभी तो दोहर नाम है, दोहरे धागे को मिलाकर बुना जाता है। तो 2 धागों के साथ इसको बुनते हैं, इसे धोर भी कहा जाता है, सर्दियों में ओढ़ा जाता है। तो दोहर है, दुशाला है, ये आदमियों के परिधान हैं। दोहर भी, खेस भी और दुशाला भी। दुशाला क्या था, जो कि आदमी ओढ़ते हैं कपड़ों के ऊपर, इसको बड़े बूढ़े मेन या फिर किसान। खेस क्या था, सूत से बनी मोटी चादर थी ये। और दोहर क्या है, जिसमें 2 धागों को मिलाकर बुना जाता है, ये भी मोटी चादर के टाइप है। ठीक है, अगला है मुरेठा। ये एक टोपी है सिर पे धारण करने की, मुरेठा। आदमी पहनते हैं जो टोपी उसको बोलते हैं मुरेठा। ये हरियाणा में पहनी जाने वाली टोपी का एक प्रकार है। तो मुरेठा पूछे तो सुन लो, मुरेठा सिर पे है, टोपी है, टोपी मुरेठा। ठीक है, मिर्जई, ये जैकेट मान लो आदमियों की पुराने टाइम में। जैसे उस टाइम ये नहीं था कि आप मोंटे कार्लो गए कपड़े खरीद लाए या आप ओसवाल में गए कपड़े ले आए। आप क्या करते थे, घर पे ही कपड़े बनते थे। हमारे दादा के टाइम में थोड़ी कोई ऐसे जाके कपड़े खरीदता था। तो मिर्जई क्या होती थी, आदमियों की एक जैकेट मान लो, जैकेट टाइप बनाते थे, उसमें अंदर रुई घुसा के रखते थे ताकि वो गर्म रहे। क्योंकि भैया खेत में जाना पड़ता था ठंड के मौसम में, बहुत खुली हवाएं, तब कहाँ ऐसा था कि आपने रूम हीटर चला दिया और चारों तरफ खुले घर हुआ करते थे। तो इसलिए उनको मिर्जई, मिर्जई ऊनी जैकेट है। ऊनी कहना ठीक नहीं है, आप ये मान लो कपड़ा तो इसमें नॉर्मल यूज करते हैं लेकिन इसके अंदर रुई भर देते थे। ठीक है, तो रुई भरकर बनाई गई कमरी, कमरी मतलब जो कमर तक आए, जैकेट है, सर्दी में पहनी जाती है। तो मिर्जई, रजाई जैसा लगा, रजाई मिर्जई, मिर्जई जैकेट है, रुई भरकर जैकेट आदमियों की। खंडवा, वही सिर की टोपी। बुजुर्गों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी है, राज्य में इसे शान का प्रतीक माना जाता है। तो खंडवा जो है शान के लिए। पाग, पाग किसकी थी, राजपूती। साफा सैनिक वाली, और मारवाड़ी क्या थी, पागड़ी। तो हमारे यहाँ कई तरह की पगड़ी थी। नेक्स्ट है कमरी या बुंडी। कमरी भी जैकेट है, कमर तक की जैकेट, जैसे मिर्जई थी ना रुई भरकर, इस तरह कमरी भी है। तो क्या कह रहे हैं, आधी आस्तीन की कमर तक की जैकेट, इतना याद कर लो, जैकेट है ये भी जैकेट है। मिर्जई भी जैकेट थी, उसमें रुई भरी थी। ये कमरी, ये भी जैकेट है।
हैं आदमियों की है। रुई की कमरी, तो मिर्जई का ही नाम रुई की कमरी है। मिर्जई में तो जैकेट में रुई भरते थे, वही है ये सेम। रुई की कमरी, कमरी मतलब कमर तक की जैकेट। रुई भरकर बनाई गई कमरी जिसे मिर्जई भी कहते हैं, तो ऊपर मिर्जई थी, ये रुई की कमरी, तो कमरी कहें, मिर्जई कहें, ये जैकेट्स के नाम हैं। खेस कहें, दोहर कहें, दुशाला कहें, तो ऊपर से ओढ़ा जाने वाला, ठीक है। बाकी आपने साफा, पागड़ी, पगड़ी, खंडवा ये सुन ही लिए। और अभी एक वो शब्द क्या आया था, एक दो बार पढ़ोगे ना तब याद होगा, मुरेठा। ये टोपी मुरेठा, ठीक है। मुरेठा पगड़ी का, इसका टोपी का नाम था। कमरी हो गई। बंदर टोपी, मंकी कैप आपने सुन तो रखी है, बंदर टोपी उसी का है मंकी कैप। क्या फायदा, माथा, कान, गला सब ढक जाता है। अगर वैसी टोपी पहनो तो सिर्फ सिर ढकेगा, वो गले का मफलर पहनो तो सिर्फ वो गुलबंदी जिसको कह रहे थे। लेकिन अगर आप मंकी कैप पहन लो, बंदर टोपी को अंग्रेजी में मंकी कैप कहते हैं ना, तो सारा पूरा सर्दी से बचोगे आप। तो कान ढक गए, सिर ढक गया और गला, तो इतना सा बस मुंह ही तो दिखता है उसमें। बच्चों को पहनाते हैं, बड़े बूढ़े पहनते थे सर्दी से बचाने के लिए बंदर टोपी। ये हमारे हरियाणा में खूब पहनी जाती है और खूब बिकती है सर्दियों में, आपने देख भी रखी है। अंगरखा, अंगरखा जो था कमर पर पहनते थे। और आजकल भी ना जब देखो हरियाणवी डांस होते हैं तो आप देखना लड़के ज्यादातर धोती कुर्ता पहनते हैं, उसके ऊपर ना एक वो ऐसे यहाँ चुन्नी सी बांध लेते हैं साइड में गांठ मार के, देखा होगा ना आप लोगों ने। जब कभी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं ना हरियाणवी तब देखा करो, तो कुर्ता पजामा या कुर्ता धोती और उसमें कमर के पास ऐसे एक नॉट सी लगा लेते हैं गांठ, उसी को बोलते हैं अंगरखा। दरबारी ढंग की पहने जाने वाला परिधान है कमर पर, तो अंगरखा। बहुत लोग ना उसी को जैसे खुला छोड़ लेते हैं, ऐसे चुन्नी टाइप का होता है, एक तरफ हाथ से ले लेंगे और एक तरफ नीचे की तरफ होगा, दोनों में, तो ये अंगरखा है, ठीक है। आपने सारे आदमियों के कपड़े देख लिए। आदमी ज्यादा स्टाइल नहीं मारते बेचारे, कम ही कपड़े पहनते हैं, औरतों के कपड़े तो निपटने में ही नहीं आएंगे। कुर्ता और कमीज सबको पता है, इसी को कुर्ता कहते हो। धोती भी आप सब जानते हैं। पगड़ी आप जानते हैं, पगड़ी के प्रकार मैंने बता दिए, पागड़ी मारवाड़ी, साफा सैनिक, और ये अपनी भाग, ये पाग जिसका नाम था ये राजपूत वाली, ठीक है। खंडवा तो है ही शान की। गुलीबंदी मफलर, गला बंद रहता है जिसमें। कंबल जो दुशाला क्या है, वो शॉल टाइप का आदमियों का मोटा होता है। खेस भी आदमियों के लिए, दोहर में दो धागों वाली, ये भी यूज होता है सर्दियों में। मुरेठा क्या बताया, टोपी का प्रकार। पगड़ी नहीं है, टोपी है। टोपी और पगड़ी अलग अलग चीज है। मिर्जई जैकेट है, रुई भरी हुई जैकेट। खंडवा शान का प्रतीक, कमरी या बुंडी ये भी जैकेट है। और रुई की कमरी मिर्जई का ही दूसरा नाम है। बंदर टोपी, मंकी कैप आपने देख रखा, ये कान, गला, माथा सबको, सर को सबको सेफ रखता है। अंगरखा दरबारी स्टाइल का जो लोग पहनते हैं परिधान कमर पर, ठीक है। अब आ गई पगड़ियां। पगड़ियां तो मैंने पहले ही बता दी, साथ साथ चार मेन है। एक खंडवा जो शान का प्रतीक है, एक पाग जो राजपूतों का स्टाइल है, एक साफा जो सैनिकों का स्टाइल है, और एक पागड़ी जो मारवाड़ी यानी राजस्थान के ही एक कल्चर का स्टाइल है। तो साफा सैनिक रूप वाली पगड़ी है, पागड़ी मारवाड़ी पगड़ी का स्टाइल है, पाग राजपूती ढंग की पगड़ी है, खंडवा एक तरह की पगड़ी है, और टोपी गांधी टोपी है, ठीक है। दोबारा देख लें, भूल जाएंगे इसको कुछ दिनों बाद। देखो ऐसे याद करना जो मैंने अपने आप याद किया था, क्योंकि ये मेरे लिए भी तो नया ही था ना, पहले जब कभी पढ़ाया था 4-5 साल पहले। ये देखो, स से साफा, स से सैनिक। तो साफा किसको बोलते हैं, स सैनिक स्टाइल की पगड़ी। सैनिक जो पुराने इंडियन मूवीज में दिखेंगे आपको, पुरानी बहुत, अमिताभ बच्चन से भी पुरानी जो मूवीज थी ना उनमें थे, तो उसमें आपको साफा वो सैनिक स्टाइल की पगड़ी दिखेगी, ठीक है। लेजेंड ऑफ भगत सिंह है ना, नई अजय देवगन वाली, इसमें भी दिखाए गए हैं वो सैनिक जो ऐसे खड़े होते थे अपना, और ऐसे यहाँ उनके वो ऐसे स्टाइल की पगड़ी बन रही है। साफा स सैनिक। पागड़ी, डी है ना, मारवाड़ी में देखो ये रहा डी, तो पागड़ी मारवाड़ी दोनों में डी डी, उनमें स इनमें डी डी, तो पागड़ी मारवाड़ी, साफा सैनिक, स डी डी। अगला है पाग। पाग को भाग से याद कर लो। राजपूतों को देख के भाग गए थे ना बहुत बड़े बड़े बाहर से आने वाले लोग, और ये तो राजपूतों ने थोड़ा काइंड हार्टेड हो गए, और अगर थोड़ा सा बस समझदारी करते ना तो मोहम्मद गौरी का मर्डर कर देना चाहिए था। 1191 में ही वो आया था, क्योंकि वो हार गया था। लेकिन हमारे पृथ्वीराज चौहान जो महान आदमी थे, उन्होंने उस पर दया कर दी, और दया भारी पड़ गई, क्योंकि अगले साल फिर आकर उन्होंने इनको हरा के और फिर पूरा भारत का इतिहास ही बदल दिया। नहीं तो शायद इतिहास ऐसा ना होता। तो पाग, पाग को भाग से याद कर लो। भाग गए थे किसको देख के, राजपूती लोगों को, राजपुताना लोगों को देख के भाग गए थे। खंडवा तो आप जानते ही हैं, एक तरह की पगड़ी है, टोपी गांधी टोपी है। तो पाग आए तो भाग किसको देख के भागे थे, राजपूतों को। और साफा आ गया स से सैनिक। मारवाड़ी तो कौन सा स्टाइल था, पागड़ी, डी डी स, और भाग पाग राजपूत, ठीक है। ये बाकी टोपी गांधी टोपी है। हो गए ना आदमियों के सारे तरीके के, हमने पढ़ लिया, याद भी हो जाएंगे दोबारा पढ़ोगे तो। स्त्री वेशभूषा, ये मैं नाम बोलती जाऊंगी, आप इनको सुनोगे तो आपको फिर 1-2 बार 3 बार पढ़ के सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहली है आंगी, फिर ओढ़ना, फिर कैरी, कंघ, चूंदड़ी,
कोटी, गुमटी, छयामा, डिमाच, फुलकारी, चांद तारा घाघरा, लहरिया, सोपली, दुकानिया, पीलिया, दामन, शमीज, जमफर, सलवार, सौड़, रजाई। ये तो खैर वो है कपड़े हैं भाई, ये औरतों के नहीं है, सबके कपड़े हैं। सौड़ जो हमारी रजाई जिसको बोलते हैं, रजाई जाड़ों में, ये भी रजाई का नाम। और सौड़िया खद्दर का जो गदेला होता है, गढ़ेला लिखा है, गदेला है, ठीक है। ये बेचारी औरतों के कपड़ों में ऐड कर दिया, औरतों के नहीं है ये कपड़े, ये घर में यूज होने वाली चीजें हैं, यहाँ तक औरतों के कपड़े हैं, ठीक है। तो औरतों के कपड़े जो आदमियों के नहीं है ना, वो समझ जाना कि औरतों के कपड़े मिलेंगे। औरतों के इतने टाइप है, इतने टाइप है कि उनको आपको याद नहीं करना, नहीं वो हो सकते। आप अपने घर में ही देख लो ना, आपके पिताजी के अगर 4 कुर्ते होंगे तो माँ के पास 15 सूट तो मिनिमम मिलेंगे, हो सकता है 50 भी हो। औरतों के कपड़ों में इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है। ऐसे ही आभूषणों में है, आदमी बेचारे 4 आभूषण पहनेंगे, औरतों के आभूषण तो आप लिस्ट पढ़ लोगे आपकी खत्म ही नहीं होगी। नाक के ही 10 तरह के आभूषण है, कान के 10 तरह के, ऐसे फिर कमर के 10 तरह के, तो इतने आभूषण हैं औरतों के। ये जो कपड़े है ना, ये स्टाइल तुम्हें याद नहीं होगा, क्योंकि एक ही चीज 10 तरह की है। अब वो लिख देंगे दामन, फिर लिख देंगे घाघरा, फिर उसी में और 10 नाम लिखेंगे, तो इसलिए इसको पढ़ के समझने का कोई तुक नहीं है। आदमियों के कपड़े मैंने एक एक समझाया क्योंकि वो एक ही प्रकार का था। अब खेस है तो एक ही प्रकार का है, दोहर है तो खेस है तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इनके कपड़ों में आपके डिफरेंस समझ में ही नहीं आएगा, पढ़ के देखना अपने आप, आपको लगेगा यार एक जैसी तो बात कह रहे हैं लेकिन नाम अलग अलग दे दिए। इसलिए औरतों के कपड़े टफ है समझने, ठीक है। इसका तरीका क्या है, अब जैसे पीलिया है, ये चुंदड़ी का ही प्रकार है, लेकिन इसमें इतनी बातें लिख दी कि तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा कि ये है क्या। ऐसी दुकानियां है, ये भी चुन्नी टाइप ही है, चुंदड़ी, लेकिन नाम अलग दे रखा है। ऐसे ही सोपली है, ये भी ओढ़नी है, ये भी चुंदड़ी का प्रकार है। लहरिया भी इस तरह की, ये सब ऐसे ही हैं। ये एक ही कपड़े के कई कई नाम है, कई कई वैरायटी हैं औरतों के कपड़ों में। इसलिए ना ये समझ में आना, और ना ही मैं कहूंगी कि हर एक को रटो, ये इम्पॉसिबल है। मुझे खुद ही लग रहा है कि औरतें एक टाइप में कितने नामों के कपड़े हैं। अगर उनकी चुंदड़ी है तो वो 10 नामों की है, उनका घाघरा है तो वो भी 10 नामों का। और डिफरेंस पता है क्या, कहेंगे किसी में लाल खद्दर के कपड़े पर नीले रंग के फूल, फिर दूसरे में लिखेंगे काले रंग के खद्दर के कपड़े पर पीले रंग के फूल, फिर कहेंगे गुलाबी खद्दर के कपड़े पर काले रंग के फूल। तो इतना तो लॉजिकली भी याद नहीं हो सकता, और ना ही मैं कहूंगी कि इसको तुम याद करो, इतना याद होगा ही नहीं। और अगर इसमें से एक नंबर कटता हो ना तो बेशक कटे, क्योंकि इतने कितने हम घाघरों के प्रकार याद करें, कितनी हम चुंदड़ियों के प्रकार याद करें, उससे बढ़िया हम कुछ ऐसा नंबर में काम कर ले जो कंफर्म हो। और 101% तुम इसमें चकराओगे, वहां याद आना ही नहीं कि कौन सा लाल खद्दर पे था, कौन सा सफेद पे और कौन सा काले पे, ये हमें याद नहीं हो सकता, क्योंकि वो ना रोज दिखता भी तो नहीं है ना भाई। रोज यूं हो कि हाँ हमारी मौसी, मामी, चाची, ताई और हम खुद इस तरह के कपड़े पहनते हो तो हमें याद रहे। अब एक टाइप के इतने टाइप हैं तो वो इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी याद करना, चाहे वो लड़कियां ही क्यों ना हो, और लड़कियों को भी ये याद नहीं होंगे। तो बस ये पता हो कि अच्छा ये इस कैटेगरी का कपड़ा है, तब हमारा काम चल जाएगा। औरतों के कपड़े पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि सारे एक तरह के। अब देखो ये सब घाघरे चल रहे हैं, तुम ये देखो घाघरे से तुम्हारे दिमाग में आता है भाई, जैसे हमने अपनी दादियों को देख रखा हो तुम लोगों ने पुराने टाइम में, एक दिमाग में एक इमेज बन गई, जैसे कुर्ता था तो एक इमेज बनी थी ना, और उसके नीचे पजामा था तो इमेज बनी। अब ये सिर्फ घाघरा है और इसके ही 20 टाइप लिख दिए, तो फिर कैसे याद करें, तो मुश्किल काम है इसलिए। और चांद तारा घाघरा, तो घाघरे में चांद और तारे बना देंगे। ऐसी फुलकारी, तो इस पे भी काम कर देंगे। डिमाच और ये चुंदड़ी के प्रकार, छ्यामा, अब देखो कहीं पीले पाट की, कहीं लिख देंगे रेशमी बूंदियों से कर, ये सब ओढ़नी है, चुन्नियों के नाम है ये, कोई किसी रंग की कोई किसी रंग की। कोटी, ये तो जैकेट है, चलो। चुंदड़ी, ये नॉर्मल चुन्नी है। तो इस तरह से ना बड़ा, अब देखो ये भी ओढ़ना, कंघ भी ओढ़ना है, कंघा नहीं है ये, कंघ ओढ़ना। तो इनको आपको ना बार बार पढ़ना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, मतलब बार बार पढ़ लो, रीडिंग ले लो, उतने में अगर तुम्हारे पल्ले पड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें दिखे ना आदमियों का कपड़ा नहीं है तो ऑटोमेटिकली औरतों का ही होगा, क्योंकि अजीब गरीब कपड़े औरतों के ही हैं सारे, ठीक है। आंगी, ओढ़ना, इसी को ओढ़नी कहते हैं। कैरी, अब जैसे ये मैं नहीं कहूंगी कि इसको तुम याद करो, ना ही ये याद होना, मैं पढ़ देती हूँ, याद नहीं होना। नीले खद्दर पर लाल टीकों वाले कपड़ों का घाघरा कहलाता है, तो ये भी घाघरे का ही प्रकार है, टाइप ऑफ स्कर्ट मान लो। कैरी, कंघ, ये गहरे लाल रंग का ओढ़ना, तो जो डार्क रेड कलर के चूंदड़ी जो हमारी दादियां ओढ़ती थी वो कंघ था। चूंदड़ी, लाल पल्ले और बीच में नीली रंगाई वाली पतली मलमल की ओढ़नी। अब तुम कैसे याद रखोगे कौन सा पूरा लाल और कौन सा पल्ला लाल और उस पे बीच में लाइन, तो ये इम्पॉसिबल है ना ऐसे याद रख पाना भाई। ये गहरे लाल रंग का पूरा, ये लाल पल्ला और बीच में नीली रंगाई वाली पतली मलमल की ओढ़नी। कोटी, चलो जैकेट याद हो गया, कोई बात नहीं, कोट तो कोटी से हमने याद कर लिया। गुमटी क्या है, सूती रंगी कपड़े पर रेशमी बूंदियों से कढ़ी हुई ओढ़नी। अब ये भी दुपट्टा ही है, जो ऊपर आ रहे थे ना घाघरे टाइप के थे, ये देखो ये ओढ़नी थी चूंदड़ी, ये भी कंघ भी, ये भी चुन्नी, ये भी चुन्नी और गुमटी भी चुन्नी,
लेकिन इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ऐसे ही श्यामा क्या है, पीले पाट की आकर्षक कशीदाकारी से युक्त ओढ़नी। तो अब ये याद नहीं हो सकता कि किसमें नीले फूल, किसमें पीली धारी, कौन सी लाल, कौन सी गुलाबी। ये तो इम्पॉसिबल है। पढ़ लेते हैं, उतने में हमारा काम चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे एक नंबर के लिए मैं कभी नहीं कहूंगी कि इनको याद करो। ये बेवकूफ़ी है, इलॉजिकल है कि ऐसे हम कैसे याद करें किस पे नीले फूल, किस पे काले, किस पे लाल, कौन सी पीली, कौन सी कढ़ाईदार, कौन सी रेशमी, कौन सी मखमली। नहीं याद हो सकते, ठीक है। बस यूं पता हो कि ये क्या है। तो अब हमें कंघ पता है। कंघ क्या है? कंघ कंघा नहीं है, ये कोई ओढ़ने की चुन्नी है। चुन्नी का नाम है कंघ, ठीक है। इसके बाद ये कैरी क्या है? कैरी घाघरे का नाम है। कैरी घाघरा। कंघ हमारी चुन्नी है। चूंदड़ी भी चुन्नी है। कोटी आपकी जैकेट है औरतों की, जैसे आदमियों की मिर्जाई थी ना, ऐसे इनकी कोटी है। गुमटी क्या है? ये भी दुपट्टा है। गुमटी भी दुपट्टा। श्यामा क्या है? ये भी दुपट्टा है, दुपट्टे का नाम। डिमाच क्या है? ये भी रेशमी ओढ़नी है, विवाह में दुल्हन को चढ़ाई जाती है। मतलब औरतों के कपड़ों के भी कितनी वैरायटी है, तुम खुद देखो। तभी तो महिलाएं जो हैं वो इतने, अब हम कहते हैं भाई रंगों का मतलब औचित्य ही यूज किया है महिलाओं ने। आदमियों ने तो बेचारे ने क्या किया, एक वो खेस ओढ़ लिया, वो हरा और वो वाइट रंग का, या बेचारों ने जो है सफेद रंग की वो धोती पहन ली, या सफेद रंग का पजामा। आदमियों को अगर आप वैसे भी इमेजिन करो ना, 50 आदमी खड़े हो तो आपको 10 रंग नहीं मिलेंगे उनके कपड़ों में, सबके एक जैसे ही होंगे, व्हाइट ब्लैक नॉर्मल कलर्स। और अगर 10 औरतें भी खड़ी हो ना, तो उनके कपड़ों में आपको 50 शेड दिख जाएंगे। 50 आदमियों के में 10 शेड नहीं है, लेकिन 10 ऐसा भी हो सकता है एक ही औरत के में 50 शेड मिल जाए कपड़ों में। तो इतना ज्यादा कपड़ों का, रंगों का वैरायटी औरतें यूज करती हैं कि वो किसी को भी शब्दों से याद नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये डिमाच क्या है? ये भी दुपट्टा है। ये श्यामा क्या थी? ये भी दुपट्टा। तो अब ये याद थोड़ी हो सकता पीले पाट की और कढ़ाईदार और नक्का, ये नहीं याद होगा। डिमाच भी ओढ़नी। फुलकारी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि फुलकारी आपका स्पेशल टाइप है। फुलकारी के दुपट्टे भी आते हैं, बहुत ज्यादा सघन भरे हुए होते हैं, और एक एक दुपट्टा ना कई कई हजार तक का भी आता है। एक ओढ़ने का दुपट्टा मात्र असली जो होते हैं, शॉल पे भी की जाती है ये। तो क्या है फुलकारी? देखें, डब्बी नुमा फुलकारियों की कढ़ाई वाली ओढ़नी को फुलकारी कहा जाता है। ऐसे छोटे 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 ना, ऐसे बॉक्स 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 टाइप में हो सकती हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत भरी हुई होती हैं ये, जिनमें सघन कढ़ाई होती है। तो कढ़ाई की ही कीमत होती है, तभी महंगी आती है। ये मुख्यतः शॉल बनाने की एक कला है। तो ज्यादातर जो शॉल हैं या फुलकारी के ना, अब तो दुपट्टे भी चल पड़े, पहले सिर्फ शॉल हुआ करती थी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं क्योंकि वो भरी हुई होती हैं, जाल टाइप होता है पूरे में। बहुत यहीं की कला है ये फुलकारी, हमने ही पूरे दुनिया को समझाया कि फुलकारी। एग्जाम में अगर आता है कि फुलकारी क्या है, तो उसमें आएगा कि शॉल का प्रकार, और ये मेनली कहाँ का है? आपके हरियाणा का, ठीक है। तो फुलकारी। नेक्स्ट है शॉल का प्रकार, चांद तारा घाघरा। इस घाघरे पे चांद और तारे के डिजाइन होते होंगे। लह क्या है? ये भी घाघरा है, इसका नाम भी, ये भी घाघरे का नाम है। ये नीले रंग का है, पीले और नीले रंग के धागों की कढ़ाई, कहीं लाल बना रहे हैं, कहीं पीला, कहीं नीला, ये याद नहीं होंगे। लहरिया क्या है? ये ओढ़नी है। तो अगर कहेंगे लह तो ये घाघरे का नाम है, और लहरिया है तो ये दुपट्टे का नाम है। अभी जो इतने सारे दुपट्टे हमने पढ़े थे। सोपली क्या है? गहरे लाल रंग के किनारे पर छपी ओढ़नी होती है, जैसे मांगलिक ओढ़नी, मतलब अच्छे काम, शुभ काम पे इसको ओढ़ा जाता है। तो पूछ लेंगे मांगलिक ओढ़नी निम्न में से कौन सी, और 4 चुन्नियों के नाम दे देंगे। तो इसका नाम है सोपली। सोपली किसी अच्छे ओकेजन पे ओढ़ी जाती है। दुकानिया, दुकान जैसा नाम लग रहा है ना, ये भी ओढ़नी, ठीक है, मतलब ये दुपट्टे का नाम है। खद्दर का गहरे लाल रंग का, अब लाल रंग ऊपर भी कई बार आ चुका, तो खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कढ़ाई किया गया ओढ़ना है। इसे ओढ़ने पर सिर्फ किनारियों पर ही कढ़ाई की जाती है। तो ये दुपट्टा वैसे तो प्लेन होता है, अब दुपट्टे के जो किनारे होते हैं ना, उस पे कढ़ाई कर देते हैं। जो पूरा सघन भरा हुआ था वो क्या था? फुलकारी। और जिसके सिर्फ किनारे पर कर दें वो दुकानिया है, ठीक है। पीलिया, ये आप सब जानते हैं, बच्चे के जन्म पर लड़की के घर की तरफ से आता है, मतलब नाना नानी की तरफ से जो आता है, मामा की तरफ से, वो पीलिया होता है। ये भी ओढ़ना है एक, और इसका ज्यादातर रंग पीला ही होता है, इसमें बड़े बड़े फ्लावर्स या इस तरह से कुछ चमकीला टाइप का काम किया होता है। ये लाल किनारियों के बीच पीले रंग का, इस पीले के कारण इसका नाम क्या पड़ा? पीलिया। लाल रंग तो वैसे भी शुभ है, जैसे सोपली हमने पढ़ा था, ये लाल और पीले का मिक्सचर होता है। तो लाल किनारियों के बीच में पीले रंग के बड़े छापे वाला ओढ़ना होता है, दुपट्टा है ये पुत्र के जन्म पर पीहर से, अपने घर से बेटी को भेजी जाती है, जिसे ओढ़कर वो कुआं पूजन करती हैं। तो पीलिया आपने खूब सुना होगा, पीलिया। ये इसके किनारे जो होते हैं वो रेड होते हैं, ऑस्पिशियस कलर है, अच्छा माना जाता है, और बीच में पीला काम होता है, तो ये पीलिया कहलाता है। दामन,
तो अब ये फिर से वो घाघरों वाला टाइप शुरू हो गया। पहना जाने वाला घाघरा है। समीज जो कमीज के नीचे पहनते हैं, जम्फर शर्ट को बोलते हैं या सूट को बोलते हैं, सलवार सूट के साथ जो जैसे पायजामा है इस टाइप से। सोड़ क्या होती है? रजाई का ही नाम है हमारा लोकल, सोड़ खद्दर की रजाई। रिजाई क्या होती है? ये रजाई का ही नाम है, रिजाई जैसे मरजाई थी। सोड़िया खद्दर का गदेला, गढ़ेला लिखा है, ये गदेला है, गदेला। आप सबके घरों में गदेले होते हैं ना, जो हम गाँव में अपनी चारपाई पे ठंड से बचने के लिए गदेला बिछा लेते हैं। तो गदेले में क्या होता है? अंदर रुई भरी होती है, ऊपर कॉटन का कपड़ा होता है, उसको जो है धागों से सिल देते हैं, वो गदेला हो गया। ठीक है। तो औरतों के देखो, मैंने नहीं कहा तुम्हें कि याद कर लेना, मैंने आदमियों का एक एक इसलिए पढ़ाया क्योंकि उसकी वैरायटी इतनी नहीं थी, और वो एक चीज एक ही है। यहाँ एक चीज के इतने नाम, जैसे हमने पढ़ा धोती, तो वो धोती एक ही है। ऐसे नहीं कि घाघरे हजार तरह के हैं, धोती एक है। ऐसे ही पगड़ी है, तो पगड़ी के टाइप थे, वो भी तीन चार ही थे, और वो समझ में आने के थे। जो बेचारे साफा बांधते हैं वो सैनिक स्टाइल की है, जो पाग पहनते हैं वो राजपूताना स्टाइल है, जो ये पागड़ी है ये मारवाड़ी। तीन ही तो थी, एक खंडवा था, या टोपी है तो गांधी टोपी है। इतने नहीं थे कि उसमें आदमी पागल हो जाए। लेकिन औरतों के कपड़े तो इतने हैं कि भाई उसको तो दिन रात पढ़ोगे जब भी याद नहीं होगा। तो इसलिए छोड़ दो उनको। आदमियों के तुम एक एक, जैसे बंदर टोपी, ये सब चीजें हमें पता चल जाएंगी। पगड़ियों के स्त्री वेशभूषा दोबारा मैं पढ़ देती हूँ, तुम्हें याद हो जाए, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आए ना, आदमियों का ना हो तो औरतों का होगा। आंगी, ओढ़ना, कैरी। कैरी क्या था? ये घाघरा था कैरी। कंघ क्या था? दुपट्टे का नाम। चूंदड़ी, कोटी उनकी जैकेट थी। गुमटी ये भी ओढ़नी थी। श्यामा भी ओढ़नी थी, मतलब दुपट्टा। डिमाच ये भी दुल्हन के लिए यूज होता है, डिमाच। फुलकारी शॉल टाइप था। चांद तारा घाघरा। लह ये भी क्या था? ये घाघरा था। लहरिया क्या था? ओढ़ना। एक जैसे हैं ये, लह घाघरे का नाम है, और लहरिया लहराता है ना, तो ओढ़ना है। सोपली ये अच्छे मंगल उसमें पहनते थे। दुकानिया क्या था? किनारियों पर बस कढ़ाई, बीच में प्रॉपर प्लेन टाइप का। और पीलिया जो लड़की के घर से आता है, लड़के जब उसके घर में बेटे का जन्म होता है, ये हमेशा लाल, साइड में बॉर्डर लाल होंगे और बीच में पीला काम होगा। दामन आप जानते हो घाघरे का प्रकार, समीज, जमफर, सलवार, सौड़, रजाई, सौड़िया, ये सब हमने पढ़ लिया। ओढ़नियों के प्रकार, जैसे उनके इसके प्रकार थे ना, पगड़ी के, पागड़ी, साफा, ऐसे इनके ओढ़नियों के पढ़ो। लेकिन ये तुम्हें याद नहीं होंगे, पहले ही बता रही हूँ, सिर्फ पढ़ देती हूँ। ओढ़ना क्या होता है? गोटा लगी ओढ़नी, एक ऐसी ओढ़नी, चुन्नी जिसपे गोटा लगा रखा हो, तो उसको कहेंगे ओढ़ना। श्यामा क्या होता है? पीले पाट का ओढ़ना, तो जिसपे पीला रंग होगा वो श्यामा। अब देखना पीलिया, ये तो चलो हम पढ़ लेंगे। लाल किनारियों के बीच पीले रंग का ओढ़ना, जो कि बच्चे के, लड़के के जन्म पर, बेटे के जन्म पर उसके महिला के घर से आता है। चूंदड़ी, लाल पल्ले और बीच में नीली रंगाई वाली ओढ़नी। तो पल्ले लाल हो, चार, जो चारों तरफ, किसी कपड़े के पल्ले चार तरफ का हिस्सा, और बीच में कौन सा रंग हो? नीला। डिमाच क्या है? रेशमी ओढ़ना, विवाह में चढ़ाया जाता है, चलो डिमाच भी पढ़ लिया। फुलकारी, कंघ पर ऊन की डब्बी नुमा फुलकारी के ओढ़ने। कंघ क्या है? पक्के लाल रंग का ओढ़ना। अब कोई किनारे लाल कर रहा है, कोई पक्का लाल पूरा कर दिया। दुकानिया, खद्दर के गहरे लाल रंग का पीले धागों से कढ़ा हुआ ओढ़ना। तो अगर पेपर में आ गया खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कढ़ा ओढ़ना, तो ये तुम्हें याद नहीं आना कि ये दुकानिया था, या ये लेह था, या ये लहरिया था। लेह तो घाघरा था ना, लेह तो लहरिया। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतने, अब ये रंग के धागे बदल देते हैं हर एक में, किसी के दुपट्टे के पीले रंग के धागे, किसी के नीले, किसी के लाल, तो याद नहीं हो सकता। लहरिया, बंधाई पद्धति की रंगाई से तैयार किया गया ओढ़ना। ठीक है। मोडिया, नीले या काले पल्लों की रंगाई का ओढ़ना। अब चुन्नी में कहीं नीले रंग कर दिया, कहीं काले पल्ले पे, तो वो कहलाएगा मोडिया। याद तो नहीं हो सकता ना मोडिया कैसा है, कौन सा लाल कौन सा नीला, बस पढ़ लो, मोडिया एक दुपट्टे का नाम है। ऐसे ही सोपली ये हम पढ़ लेते हैं, गहरे लाल रंगों के किनारों की ओढ़नी, क्योंकि ये मांगलिक कार्य में यूज होती है, तो इसके पल्ले कैसे होते हैं? लाल रंग के। हमने डिमाच पढ़ लिया, हमने सोपली पढ़ ली, हमने पीलिया पढ़ लिया। और ये जितने घाघरे हैं ये तो याद नहीं हो सकते ना, ये सारे दुपट्टे याद हो सकते। गुमटी क्या है? ये भी ओढ़नी है। ठीक है। अब सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूंदियां, नहीं याद होना। बोल क्या है? ये भी कढ़ाई का ओढ़ना है। तो बोल पूछे कि बोल निम्न में से कौन सा ये है, कपड़ा का प्रकार है परिधान का, तो बोल क्या है? बोल दुपट्टे का नाम है। बोल भी, सोपली भी, और फुलकारी भी, श्यामा भी, डिमाच भी, ये सब इसके प्रकार है। ठीक है। बोल, गुमटी, सोपली, मोडिया, लहरिया, दुकानिया, कंघ, फुलकारी, डिमाच, चूंदड़ी, पीलिया, श्यामा, ओढ़ना, ये किसके प्रकार हैं? ओढ़नियों के। ठीक है। दुपट्टों के नाम है सबके। ओढ़ना, श्यामा, पीलिया, चूंदड़ी, डिमाच, फुलकारी, कंघ, दुकानिया, लहरिया, मोडिया, सोपली, गुमटी, बोल। ठीक है। ये तो महिलाओं के थोड़े से परिधान थे, अभी और शुरू हो रहा है लहंगे के प्रकार। तो ये तो
मतलब ऐसा टॉपिक है कि जिसको आप याद नहीं कर सकते। कोई नहीं, हम सुन लेते हैं, हमने सोपली सुन लिया। इन केस आ गया तो हम कहते हैं मांगलिक कार्यों पे यूज होता है। पी लिया जो बच्चे के जन्म पर, बेटे के जन्म पर उसके मामा नाना के घर से आता है। ठीक है, ये सारे तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो हमें याद करने पड़ेंगे। अब है घाघरे या लहंगे के प्रकार। ये इम्पॉसिबल है याद होना, ये तो और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, कपड़ा किसी चीज का लेंगे, उस पे डिजाइन किसी चीज का, किसी किसी रंग का बनाएंगे, बेस उसका अलग बनाएंगे और उनके नाम बदलेंगे। घाघरा तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? एक, जिसको हम आजकल लड़कियां स्कर्ट कह देती हैं, तो वही हमारी दादियों के टाइम में एक भारी भरकम स्कर्ट मान लीजिए, लेकिन वो दिमाग में एक ही तो इमेज है ना आपके में। उसके भी हजार तरीके के, कि किसी में नीली धारी, किसी में काली धारी, किसी में पीली धारी, कोई नीले रंग का, कोई काले रंग का, उनके नाम बना दिए। तो सिर्फ नाम पढ़ें, क्योंकि समझ में हमारे में वैसे भी नहीं आने। पहला है दामन। दामन सबसे कॉमन है जो घरों में मिल जाता है, ये काले या लाल रंग का घाघरा होता है दामन। ठीक है, नेक्स्ट है बोरडा। बोरडा क्या है? जैसे बोरला कहेंगे तो सिर पे यहाँ धारण करते हैं ना, टीका टाइप का, लेकिन ये बोरडा। बोरडा क्या है? खद्दर का फूल छपा घाघरा। और घाघरे पे अगर फूल छपे हैं तो उसको आप कहोगे बोरडा है। स्कर्ट है जिसपे फूल छपे तो बोरडा नाम है। अगला है खारा। ये क्या होता है? खारा, ये भी घाघरा है। नीले और लाल धागों वाले खद्दर से बना कलीदार घाघरा। तो इसमें नीले और लाल रंग का यूज करेंगे, ये नहीं याद रहेगा, बस सुन लो कि ये अच्छा, खारा भी घाघरे का नाम है। लौह, नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा। तो कोई नीले कपड़े पे बना दिया, कोई लाल कपड़े पे बना दिया, कोई काले कपड़े पर। हैं किसके टाइप? ये घाघरों के। ठीक है, गुलंडा, गुलड़ा की लेह, बंधाई पद्धति से बना खद्दर का घाघरा। तो जिसपे कि बंधेज का ना, जैसे देखा आपने राजस्थानी स्टाइल, उसको बोलते हैं लेह। कैरी, नीले खद्दर पर लाल टीकों वाले कपड़े का घाघरा। नीला कपड़ा बेस, उसके ऊपर लाल टीके। चांद तारा, खद्दर पर चांद और तारे की छपाई वाला घाघरा। लहरिया घाघरा, लहरदार धारियों वाला घाघरा। तो किसी का तो कपड़ा नीला बनाया, किसी का काला, किसी का लाल, किसी पे लहरिया ऐसे ऐसे डिजाइन, किसी पे जो है ये राजस्थानी होता है ना, वो वाला तरीका, जिसको बंधेज बोल देते हैं हम लोग आजकल। बंधेज के कपड़े आते हैं ना, सूट आते हैं गर्मियों में, उस टाइप के। तो सब प्रकार किसके हैं ये? अकेले एक जिसको आप घाघरा कहते हैं उसके टाइप्स हैं ये सारे। कौन कौन से? दामन, बोरडा, खारा, लौह। लेह होना चाहिए था, वैसे मुझे लग रहा है लौह नहीं है ये। और गुलड़ा की लेह, तो लेह से याद कर लो। कैरी, चांतारा, लहरिया, घाघरा, ये सब घाघरे के प्रकार थे। अब बेचारे आदमियों की तो 4 तरह की पगड़ी थी, और वो तो बहुत आसानी से याद हो गई। साफा, सैनिक, मारवाड़ी, पागड़ी का नाम। और एक अपनी कौन सी थी, ये भाग पाग वाली जो राजपुताना थी, खंडवा शादी ब्याह वाली। लेकिन इनके इतने तरह के दामन हैं कि वो याद नहीं होंगे, इतनी तरह की इनकी ओढ़नी है कि वो भी आपको याद नहीं होंगे। बस नाम पढ़ लिया हमने कि कैरी कुछ होता है, कंघ कुछ होता है, सोपली भी कुछ होता है, पीलिया तो खैर जनरल है, सबको पता है। अब आ गई बच्चों की वेशभूषा, ये तो 3-4 ही है, ज्यादा नहीं है। तो बच्चों में पहला है झुगला या झग्गा, छोटे बच्चे पहनते हैं। और जनरली हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म हुआ करता था, तो आजकल तो माएँ मॉडर्न हो गई हैं, पीलिया में अपनी बेटी के घर जब भेजती हैं तो अच्छे कपड़े, मतलब महंगे महंगे कपड़े भेजती हैं। पुराने टाइम में भैया इतना कोई लोग अमीर नहीं थे, और बेटी की शादी कर दी उसके बाद एक तरह से सोचते थे कि यार खर्चा बहुत ज्यादा ना करना पड़े, क्योंकि पीछे और भी घरों में भाई बहन और ये सब थे ना। तो झुगला या झगला बहुत हल्का सा कपड़ा होता है और बहुत सस्ता सा आया, इनफैक्ट घर ही बना दिया करते थे सूती कपड़ा लेके। और गर्मियों में ज्यादातर झुगला या झगला पहनाया जाता था। हल्की सी यहाँ डोरी लगाते बच्चे के लिए, और बहुत छोटा सा ऐसे कुछ भी लेके उसको सिल दिया, बहुत सॉफ्ट कॉटन टाइप का, तो इसको झुगला या झग्गा बोलते थे। छोटे बच्चे पहनते हैं। फरगल, ये भी बच्चों का वस्त्र, मुख्य बच्चों को मुख्य रूप से सर्दी के मौसम में पहनाए। अब जैसे गर्मी है तो झुगला, लेकिन सर्दी में पैदा हुआ बच्चा तो झुगला नहीं पहनेगा, फिर फरगल पहनेगा। ठीक है, सर्दी के मौसम में पहनाई जाने वाली टोपी होती थी, जिसकी रंग बिरंगी झालर बच्चों की कमर तक लटकती रहती है। तो फरगल क्या है? बच्चों के सर्दियों से बचाने के लिए एक तरह की टोपी थी। तो फरगल सर्दियों का कपड़ा है, झुगला गर्मियों का कपड़ा है। झुगला, ये वस्त्र मुख्य रूप से छोटे बच्चों को पहनाया जाता है। इसे झगला भी कहा जाता है। ये पीलिया में दिए जाते हैं। पीलिया मतलब वही जो बेटे के जन्म पर जाता है। लड़कियों के जन्म पे पीलिया ऐसा बहुत बड़ा नहीं आता हमारे यहाँ कल्चर, क्योंकि मेल डोमिनेशन है ना सोसाइटी में। तो पुत्र जन्म को अच्छा माना जाता है, उसमें लड़की वाले भी खर्चा करते हैं। और जो पुत्री जन्म है उसको वो भी, उन्हें भी लगता है कि यार इतना खर्चा क्यों करना, क्योंकि आगे जब बेटे का जन्म होगा तब बढ़िया जो है खर्चा करके वो सामान देंगे। तो अपने यहाँ थोड़ा सा अंतर है। तो ये झुगला जो है पीलिए में ज्यादातर आता था। अब देखो बेचारे बच्चों ने तो क्या कपड़े पहने, ये बच्चों के कपड़े हैं। झगला, झुगला, फरगल, बस ये। तो झगला या झुगला जो है वो गर्मी का, और फरगल सर्दी की टोपी, बस ये कपड़े हैं इनके। महिलाओं के कपड़े, कितनी सारी लंबी शीट जो है महिलाओं की तो चल रही है ये, हमें कितने 35-40 मिनट हो गए। आदमियों के तो पर हमने 5 मिनट लगाए थे, 35 मिनट में औरतों के कपड़े खत्म हुए। ठीक है तो इतने सारी तरह के कपड़े थे ये
अब ये देखो, ये बच्चों की वेशभूषा हो गया ना, ये पीलिया में। अब है हरियाणा के आभूषण। अब आभूषण भी ऐसे ही दुखी करेंगे, क्योंकि आदमी तो पहनेंगे 4-5 आभूषण, कान में, गले में, बस ये पहनेंगे मेन। या बहुत ज्यादा बढ़ के कहेंगे तो एक आधी बार अंगूठी, और पैरों में आदमी कुछ नहीं पहनेंगे, कमर पे ऐसा आदमी कुछ नहीं पहनेंगे। लेकिन औरतों के आभूषण जब शुरू होंगे तो बालों से स्टार्ट होंगे। बाल, माथा, नाक, कान, पूरे शरीर पे आभूषण तरह तरह के और टफ नाम वाले। तो इसलिए औरतों के आभूषण भी थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे, आपको पढ़ने पड़ेंगे। हरियाणा के आभूषण महिलाओं के लिखने चाहिए, क्योंकि आदमियों को तो बेचारों के 4 आभूषण है। पहला लिखा है फूल। और देखो फूल भी, फूल कहाँ पहन सकते हैं? अगर नथ फूल है तो नाक में पहनेंगे, लेकिन ये जो फूल की बात कर रहे हैं ना, ये बालों में जो सजाते हैं, बालों में भी हमारे पुराने टाइम में भी महिलाएं जो थी, हमारी दादियों के टाइम में भी बालों में फूल सजाया करती थी। केश पिन, केश मतलब हिंदी का शब्द, पिन मतलब तो अब मॉडर्न में बोलने लगे, केश पिन, ये बालों में सजाए जाते हैं। तो बालों के अगर कहें आभूषण तो फूल आ जाए या केश पिन आ जाए तो समझ जाना, केश मतलब बाल और फूल जो है वो बालों में लगते हैं। तो फूल, और ये सिर पर लिखा है ना, ये सिर बेसिकली बालों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि माथा तो नहीं लिखा ना नाक लिखी, सिर का मतलब यहाँ बाल है। तो बालों में क्या लगता है? फूल या केश पिन। अगला है कोका। ये बहुत बार आते हैं, ये दुखी करेंगे, इसलिए इनको सुनते और समझे चलना। कोका तो अपने सॉन्ग्स में इतनी बार सुन रखा है, बताने की जरूरत ही नहीं। कोका नाक, जिसको नोज पिन कहते हैं, नाक में पहना जाने वाला है। चांदी का भी होता है और सोने का भी होता है, ये तो आसान है। लौंग बोल देते हैं हम लोकल भाषा में, भाई नाक की लौंग। ये दाने के आकार की, सोने, चांदी, हीरे की बनी हुई होती है। इसे महिलाएं नाक में पहनती हैं। भाई हीरे की तो मैंने आज तक कोई सुना नहीं, लेकिन अब लिख रहे हैं तो आजकल मॉडर्न लोग हैं, पहनने लग गए होंगे। कोका। बूजनी, ये कान में पहनते हैं। कान में भी तरह तरह के वो होते हैं पहनने के आभूषण। आदमी तो बस वो एक वो पहनते हैं कुंडल, आदमी नहीं झुमकी लटकाते कानों में, लेकिन औरतें कानों में भी 50 तरह के आभूषण पहनती हैं। उनमें से एक का नाम है बूजनी। तो ये महिलाओं द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है। वो कुंडल भी पहनेंगी, वो कान में ये क्या झुमकी भी पहनेंगी, वो कान में ही बूजनी भी पहनेंगी। तो ये एक तरह का कान का आभूषण है बूजनी। तो कान में बूजनी। पुरली, ये नाक में। कोका तो था ही, लौंग तो था ही, अब पुरली है, पुरली भी नाक में। स्त्रियों द्वारा नाक में पहने जाने वाला सोने का आभूषण है। अब जैसे लौंग या कोका चांदी का भी हो सकता था, सोने का भी और हीरे का भी, लेकिन पुरली जो है वो सोने से बनेगी बस। तो पुरली नाक में, और बूजनी कहाँ पहनेंगी? ये कान में महिलाएं। गलश्री, नाम से दिख रहा है गले में। आजकल दोबारा से ट्रेंड में आ गया, पहले हमारी दादियों के टाइम में था गलश्री, जिसको आजकल कंठी बोल देते हैं ना। कंठी क्या होता है? वो सूती कपड़ा होता है, एक रेड कलर का जनरली वो कपड़ा यूज करते हैं, आजकल तो ग्रीन भी यूज करने लग गए। बेस में एक कपड़ा लिया, एक ऐसे उसको बेस देने के लिए, और वो टाइट सा होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे दाने टाइप के गोल्ड से बनते हैं, और ऐसे एक कपड़ा यहाँ से यहाँ तक का, उस पर गोल्ड के दाने, और फिर पीछे ऐसे नकली सा वो होता नहीं, गोल्ड के आभूषणों में आपने देखा भी हो, वो गले में बिल्कुल गले से ऐसे चिपका के पहनते हैं, उसको बोलते हैं गलश्री, या उसी का नाम है गलसरी, हमारे लोकल भाषा में गलसरी कहते हैं। गलसरी ही कंठी भी कहलाता है। ये गले का एक आभूषण है, जैसे मफलर था ना आदमियों का, आदमी देखो बेचारे कितने शरीफ है, मफलर में ही काम चला रहा। औरतों को कपड़ों में तो थी वैरायटी, यहाँ भी देखो जरा, गलसरी तो गले में। गले का एक आभूषण है जिसमें सोने के मोटे मोतियों को 3 या 4 पंक्तियों में सूती कपड़े की पट्टी पर लगाया जाता है। तो बेस में एक सूती कपड़े की पट्टी, जनरली लाल लेते हैं, लाल शुभ होता है, और उसके बाद मोटे मोटे सोने के दाने लगा के पूरे में, और फिर उसको गले में पहना जाता है। तो इसको बोलते हैं गलश्री, गलसरी। ठीक है, 3 या 5 पंक्तियों में ये तरीका होगा कि भाई इस तरह से 3 ऐसे लाइन गले में सोने के दानों की। गुलबंद, ये ऐसा ही है जैसा वो था, बस इसमें छोटे थोड़े से वो होते हैं। गुलबंद भी गले के लिए, महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण जिसमें पट्टी पर छोटे और सुनहरी पुष्प कली वाले दाने जड़े होते हैं। अगर मोटे दाने हैं तो वो गलसरी बन गई, गलश्री का बिगड़ा हुआ रूप गलसरी हमारा लोकल। और गुलबंद क्या है? ऐसे ही पट्टी, छोटे छोटे दाने। तो दोनों के नाम से इनके नाम बदल गए, गुलबंद और गलसरी या गलश्री। ठीक है। डांडे, ये कान में पहनती हैं पुरानी बूढ़ी, जो बूढ़ी हमारे दादी नानी के टाइम के जो थे ना लोग, वो डांडे। अब तो कोई नहीं पहनता ऐसे गहने, लेकिन ये डांडे तो हैवी से कानों में पहनने के थे। ये महिलाओं द्वारा कान में पहना जाने वाला चांदी का आभूषण है डांडे। तो पूछेंगे डांडे टिक करना है कान में। अब देखो कान कान में कितने पहन लिए, अभी और भी कई पढ़ लिए ना हमने। चंदन हार, ये बहुत भारी भरकम हार बनता था और इसको रानी हार कहते थे। जैसे पूरे गले को, पूरे को नीचे तक ढक लेता था, और इसलिए इसका नाम रानी हार था। जो थोड़े ठीक ठाक थे वो चांदी का बनाते थे, जो अमीर थे वो सोने का बनाते थे। इसमें ना चेन जुड़ी होती है, ऐसे पूरा एक हार होता है, और हार में क्या है, एक से दूसरा और तीसरा ऐसे पॉइंट्स होते हैं, और वो आपस में जुड़े होते हैं गोल्ड की या चांदी की चेन से। तो बीच में मान लीजिए 5 ऐसे मोटे मोटे से कुछ गोल्ड के लगा दिए और उनको जोड़ दिया, फिर ऐसे पतली
पतली चेन से, या तो वो 7 रखी जाती हैं या 9। जैसे एक तरह से भैया खूब गहना पहनने का तरीका था कि रानी हार पहन रहे हैं, तो चंदन हार ही रानी हार है। महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वक्ष स्थल का आभूषण है, इसे रानी हार भी कहते हैं। इसमें सोने की कई लड़ियां आयताकार या गोलाकार टुकड़े, मैंने बताया ना, जैसे मान लो 7 गोले ऐसे लेके सिक्के जितने, जैसे मान लो 1 का सिक्का है, 1 के सिक्के 7 उसके साइज के गोल्ड के बना दिए, और फिर उनको आपस में किससे जोड़ दिया, ऐसे चेन डाल दी, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो ये था रानी हार। तो पूरा गला भर गया। कई लड़ियां आयताकार या गोलाकार टुकड़ों के द्वारा जुड़ी होती है, तो चंदन हार, रानी हार ये अमीरों के लिए थे, आम आदमी को थोड़ी रानी हार पहनेगा, पर फिर भी घरों में होते थे। बहुत सारे घरों में आप सुनेंगे ना, अपनी मम्मी से पूछेंगे तो कहेंगे हाँ हमने देख रखा है, फलां के पास था, या उन्हीं की माता जी के पास हो सकता है। फिर धीरे धीरे जो लोग हैं उनमें परिवारों में बढ़ते गए, तो उसके टुकड़े टुकड़े होके वो खत्म हो गए, लेकिन रानी हार एक बहुत कीमती चीज थी पुराने टाइम में। बाजूबंद, बाजूबंद है तो तुम समझ जाओ, बाजू में पहना जाता होगा बाजूबंद। महिलाओं इसे बाजूबंद, बाजूफल और बाजू बांक भी कहा जाता है, तो नाम से दिख रहा है बाजूबंद। ऐसे पुराने टाइम में रानी महारानी नहीं, यहाँ राजा भी पहनते थे बाजूबंद। कंगन, कंगन तो सब जानते हैं भाई, कलाई में पहना जाता है, जिसको हम कड़े भी कह देते हैं आम भाषा में, कंगन। महिलाओं द्वारा कलाई में पहना जाने वाला एक आभूषण है। हल्के कंगन को कांगनी कह देते हैं। जैसे किसी के पास हैवी है तो कंगन है, मान लीजिए भैया सोना बहुत महंगा है तो कंगन ना बनाए जाए, तो कांगनी, हल्के कंगन। तो ये ज्यादातर तो सोने को प्रेफरेंस में रखते हैं, चांदी के तो बहुत कम लोग पहनते हैं। कड़ूला, ये कड़ूला क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको पहनाते हैं कड़ूले, लेकिन ये कड़ूला महिलाओं के लिए है, बाजू में पहनती हैं। तो महिलाओं द्वारा बाजू में पहना जाने वाला आभूषण है। अब देखो, बाजूबंद भी पहनेंगी महिलाएं और ये कड़ूला भी पहनेंगी, दो। अब एक यहाँ पे पहनने के आभूषण में 2 टाइप चाहिए, एक बाजूबंद और एक कड़ूला। ऐसे देखो, नाक में भी एक जैसी चीजें हैं, नाम इतने, मतलब उनमें थोड़ा थोड़ा वैरायटी चेंज होती जाती है। अगला है छन्न कंगन। छन्न कंगन कहाँ पहनेंगे, हाथ में। कहते हैं बहुत मोटे मोटे कड़े हुआ करते थे, जैसे कंगन कांगनी तो नॉर्मल थे, छन्न कड़े बहुत मोटे हुआ करते थे, कई कई तोले में बनते थे। ये महिलाओं द्वारा हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है। ये हाथ हाथ में कंगन भी पहन रही हैं, हाथ में ये कांगनी भी पहन रही हैं, और हाथ में भारी भरकम कड़े, छन्न कड़े भी पहन रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बिछुआ। बिछुआ आप जानते हैं पैर की उंगली में पहना जाता है, और बहुत लोग उसको ये मानते हैं कि मैरिड होने के बाद वो पहनना कंपलसरी है। बहुत सारे जो ये कास्ट है इनमें ये कंपलसरी भी होता है। बिछुआ विवाहित महिलाओं द्वारा पैर की उंगलियों में पहने जाने वाले चांदी के आभूषण होते हैं। सोने को कहते हैं पैर में धारण नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है, क्योंकि सोने को बहुत लोग पूजते हैं, पूजते चांदी को भी हैं, लेकिन पैरों के आभूषण है तो कोशिश की जाती है कि वो चांदी के बनवाए जाए। आजकल तो लोग मॉडर्न हो गए हैं, भैया पैसा है तो पैरों में पजेब भी सोने की बनवाने लग गए हैं। हमारे भी एक रिलेटिव हैं, उनको उनके घर वालों बहुत रिच हैं, वो बिंदी भी सोने की दी। आप ये देखो, बिंदी, बिंदी तो कहीं भी गिर भी सकती है, कुछ उसको चिपकाने का प्रॉपर भी नहीं होता, बिंदी से लेकर और पैर तक उन्होंने बिल्कुल सोने से लाद दिया। तो ये शौक है लोगों के। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ये पैर में बिछुए, बिछुए जनरली कोशिश, मैंने आज तक वैसे गोल्ड के किसी के देखे नहीं, ये चांदी से बनते हैं। ठीक है। दस्तबंद, दस्त हाथ को, दस्तकारी, हाथ, हाथ में पहना जाता है दस्तबंद। ये हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है, दस्तबंद। आरसी, आरसी महिलाओं की एक विशेष तरह की अंगूठी है, इसको ये हाथ में पहनती थी, और उसमें ना शीशा लगा होता था। ज्यादातर दुल्हन पहनती होंगी, और कौन, बुढ़ापे में तो आरसी नहीं पहनेगा। उसमें शीशा लगा होता था, और जो मेरा अंदाजा है, हो सकता है ये सज संवर के तैयार होके, भैया शीशा बार बार, अब तो बड़ा शीशा तो लाके कैसे देखें, तब शीशे कहीं 1-2 जगह होते होंगे घरों में, तो उस अंगूठी में ही शीशा लगवा दिया जाता था, जिसमें से कि अपने आप को देख सकें। तो आरसी एक विशेष तरह की अंगूठी है जिसमें कि शीशा लगा होता था। तो स्त्रियों द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में, दाहिना मतलब राइट हैंड, राइट हैंड के अंगूठे में इसमें पहनते थे। तो स्त्रियों द्वारा राइट हैंड के अंगूठे में पहने जाने वाले आईना युक्त अंगूठी आरसी कहलाती है। तो अंगूठी में भी आईना था उस टाइम पर। आरसी राइट हैंड के अंगूठे में जो पहनते थे, रिंग, इसमें अंगूठा लगता था, इसी को आरसी बोलते थे। ठीक है। मोहन माला, मोहन माला, मोहन श्री कृष्ण को बोलते हैं ना, इसमें कहते हैं, अभी बहुत लोग पहनते हैं, ऐसे गोल्ड की चेन होती है, और उसमें ना बीच में मटर के दाने जैसे छोटे 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 ऐसे मोती 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 होते हैं सारे में। तो गोल्ड की चेन, उसमें मटर जैसे दाने, उसको बोलते हैं मोहन माला, मटर माला। जब कोई फंक्शन होता है ना, जैसे ज्यादातर तो लोग जो है कहते हैं मंगल का कोई काम हो तो मोहन माला पहननी चाहिए। तो मोहन माला, मटर माला, मटर के दानों जैसी, सोने से निर्मित मटर के दानों की आकृति से जड़ित होती है। इसे महिलाएं पारंपरिक अवसरों पर पहनती हैं। देखो, मटर जैसे दाने याद है, वो गले में भी पहने थे, गलश्री, गलसरी। छोटे दाने थे तो उसका नाम था गुलबंदी, गुलबंद करके, और मोटे दाने थे तो वो गलश्री या गलसरी थी। यानी यहाँ पे भी दाने, और फिर वो ऐसे जो हार, वो माला टाइप पहन रहे हैं, उसमें मटर के दाने, तो मोहन माला, मटर माला, ये एक जैसी हैं।
हंसली, हंसली क्या थी, यहाँ पहनते थे ना गले में। कहते तो ये हैं कि ये जो हड्डी होती है ना गले वाली, इसको ये दबा के रखती थी। इन आभूषणों को पहनने के लॉजिक थे, इन सब से ब्लड प्रेशर और ये सब चीजें फिट रहती थी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे तो आदमी क्यों नहीं पहनते थे, भाई आदमियों को शौक कम थे, महिलाओं को ज्यादा। तो ये लॉजिकली भी साइंटिफिकली भी कहते हैं कि अगर आपने कुछ भी शरीर पे मेटल धारण किया और अगर वो आपके शरीर में कहीं नसों को दबा रहा है तो आपका एक्यूप्रेशर ठीक रहता है। तो महिलाओं को ज्यादा ठीक रहने की जरूरत फील हुई होगी, उन्होंने ज्यादा गहने सज लिए। तो हंसली क्या है, ये गले के लिए। सोने और चांदी से निर्मित ये आभूषण महिलाओं द्वारा गले में पहना। देखो गले गले में कितने पहनती हैं, गलश्री गले में पहनती हैं, गुलबंदी गले में पहनती हैं। अब ये हंसली, और ये सस्ते नहीं है, ये बहुत महंगे बनते होंगे क्योंकि भारी भरकम होते थे। ये आभूषण गले की हंसली, गले की हड्डी को सुरक्षा प्रदान करता है। तो देख लो गले की हड्डी के लिए भी गहना पहना जाता था। इस आभूषण को हंसला भी कहते हैं। तो ये गला एक तो बिल्कुल गले से चिपका हुआ यहाँ पे वो गलश्री था, मोटे दाने हैं तो गलश्री या गलसरी, और पतले दाने हैं तो गुलबंदी। और हंसली थोड़ा नीचे, ये वाली जो हड्डी है ना, ये जिसको कॉलर बोन बोलते हैं बहुत लोग, इसकी सेफ्टी के लिए क्या पहनते थे, हंसली। तो ये हंसली या हंसला, ये भी भारी भरकम होता था। झालरा, ये भी गले में पहनते हैं, झालरा गले में। महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला लंबा हार है। तो देखो बिल्कुल गले से चिपका हुआ भी बनवा लिया, हंसली मतलब गले के नीचे वाला भी, और लंबा हार भी, और इन सबको भरता हुआ रानी हार भी। तो महिलाएं ऊपर से नीचे गले से और ये लगा लो कमर तक के सारे आभूषणों के नाम भी अलग अलग रख रखे हैं। ये गलश्री था या गलसरी था, उसके नीचे सेफ्टी के लिए, ये वाली हड्डी की सेफ्टी के लिए क्या था, ये हंसली या हंसला। फिर उसके नीचे लगभग पेट तक लटकता हुआ रानी हार, और उसमें चाहो तो मटर माला भी एक्स्ट्रा, मोहन माला भी। और अब उसके आगे हम पढ़ रहे हैं झालरा, इसमें भी गिन्नियां लगवाएंगे, जैसे ऐसे बड़ा सा हार और उसमें बाहर जैसे मान लो 50 पैसे का सिक्का ऐसे गोल्ड का लेके उसमें सिक्के 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 टाइप की शेप के। रानी हार में क्या था, सिक्के आपस में चेन से जुड़े थे। ये क्या है, भारी भरकम चेन और उसमें मोटे मोटे गिन्नियां सोने या चांदी की। झालरा, ये महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला लंबा हार है। छोटे कहेंगे तो गलशरी था, अब ये लंबा हार है। इसमें चांदी की गिन्नियां, जो अमीर है वो सोने की, सिक्कों को 3-4 इंच के अंतर पर लगाया जाता है। तो समझे, ये और रानी हार दोनों अलग अलग चीज हैं। रानी हार में क्या था, गिन्नियां थी, गिन्नियां लेके उनको जोड़ दिया सोने या चांदी की चेन्स, पतली पतली जैसे 5-5 चेन, ऐसे पतली पतली सी चेन से, वो था रानी हार। वो देखने में पूरे फुलावट का था। ये क्या है, इसमें क्या लिया, एक चेन ली और उसमें गिन्नी 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 लेके बहुत सारे, देखो मतलब सोना भी लेने के कितने प्रकार थे, गले से स्टार्ट करके और कितने हार पहन लिए। तो झालरा इसमें भी सिक्के टाइप के थे, सेम ऐसे ही जैसे रानी हार में, लेकिन वो जुड़ते थे चेन से। इसमें जो है चेन नहीं है, इसमें एक मोटी सी लेके उसमें लगा रखे हैं ये। कड़ी, ये पैर में पहनते हैं। अब ऊपर के पूरे आभूषण लगभग हो गए। कड़ी, पाँव में टखने से ऊपर, टखना समझते हो ना, जो ये पाँव है एडी के ऊपर जो हिस्सा है जहां आपकी हड्डी है, जहां पे पजेब पहनी जाती है, तो वो जो हड्डी है ना उसको टखना बोलते हैं। पाँव में टखने से ऊपर पहना जाने वाला वलयाकार चांदी का आभूषण है, पजेब जैसा है, पजेब नहीं है, पजेब पायल अलग पहनेंगे, ये पहनते हैं कड़ी। तो कड़ी कहाँ पहनते हैं, टखने के पास। नेक्स्ट है नजरिया, ये पाँव में पहने जाने वाले चांदी के आभूषण हैं, पजेब से अलग हैं ये सब अलग अलग, वरना पजेब ही ना लिख देते तो कितने तो पैरों में पहनती हैं महिलाएं। नजरिया भी पैर का, पूछेंगे नजरिया तो वैसे आजकल जो हम देखते हैं छोटे बच्चों को हाथ में पहनाते हैं ना, काले काले, जब बच्चा पैदा होता है काले और व्हाइट मोती के उसमें कॉटन के धागे से में होते हैं, तो हम कहते हैं नजरिया है ये नजरिया महिलाओं के आभूषण है, पैर में पहनती है महिला चांदी के आभूषण। अगला है नेवरी, ये भी घुंघरुओं की ध्वनि निकलती है, पजेब जैसा है लेकिन अलग है। नेवरी, महिलाओं द्वारा धारण किया जाना वलयाकार आभूषण जिसमें से घुंघरुओं की ध्वनि निकलती है, पैर पैर के आभूषणों के नाम है ये। बोरला, ये माथे पर होता है, स्त्री द्वारा माथे पर पहना जाने वाला आभूषण। फिर नथ, आप जानते हो नाक में पहना जाने वाला सोने का आभूषण है। नाक में पुरली भी थी, याद है, नाक में लौंग भी थी। एक छोटी सी नाक है, उसमें एक ही छेद हो सकता है, और उसमें देखो कितनी तरह के, कोई नथ पहन रहा है, कोई पुरली पहन रहा है, कोई उसी में बूजनी तो शायद कान का था ना, तो इसमें ही कई लौंग था या कोका इसका था। तागड़ी या तागरी लिखा है, महिलाओं द्वारा कमर में पहना जाने वाला आभूषण। तो गले से और कमर तक के जितने हार थे उनके बाद कमर का आभूषण अलग है जिसको कहते हैं तागड़ी। मुर्की, ये कान में पहनते हैं, मुर्की ये कान का बाली नुमा आभूषण है, बाली जैसा, जिसे केवल पुरुष ही पहनते हैं। शुक्र है आदमियों का एक आभूषण आया। मुर्की कान का आभूषण है, बाली नुमा। तो जो कुंडल टाइप होते हैं, कुंडल पुराने राजा महाराजा नहीं कुंडल पहनते थे, कुंडल जो धारण करते हैं उसी का नाम मान लो मुर्की है।
ठीक है। तो मुर्की कान में पहनते हैं, सिर्फ पुरुषों का है। औरतें तो जितने आभूषण पहनती हैं उनके नाम अपने ऊपर बहुत सारे पढ़ लिए। गोफिया भी सिर्फ आदमियों का है। पुरुषों द्वारा गले में पहना जाने वाला सोने का हार। अब देखो बेचारे कैसे हैं, एक पहन लिया, भाई कान में पहन लिया तो मुर्की है बस, ऐसे नहीं कि वो बाली अलग है और ढेर तरह के अलग अलग नाम हैं। कान का है तो मुर्की, और गले का है तो गोफिया, ग से गला, ग से गोफिया। और औरतों ने क्या किया था, गले में यहाँ से पट्टी शुरू हुई थी, मोटे मोटे मोती, पतले मोती, फिर उसके बाद हंसली, ये वाली हड्डी इसके लिए, फिर उसके बाद रानी हार, मटर माला, मोहन माला, गलश्री, गुलबंद, मतलब कितने तो गले के थे। इनका एक गले का है गोफिया नाम का बस, एक कान का है मुर्की नाम का, दो आभूषण है। कड़ा, अब कड़ा है तो सोने का एक कड़ा है। औरतों को देखना जरा, कंगना अलग था और कंगन अलग था, है ना, और फिर छन्न कड़े अलग थे, मतलब हाथ में कड़े के भी कई प्रकार थे। यहाँ सीधा एक है कड़ा, सोना या चांदी या अन्य धातुओं से निर्मित कड़ा हाथ या पांव में पहना जाने वाला आभूषण है। तो पैर में भी और हाथ में भी, चांदी के पैर में पहन लेते हैं ना कड़ा, तो कड़ा एक है आदमियों का, कान का है तो एक नाम है, गले का है तो एक नाम है। अनंत बाजू पर पहनते हैं। औरतों को तो बाजू के भी कई थे, बाजूबंद अलग था और दूसरे अलग थे। गजरा, अब ये महिलाओं का है, ये नहीं, ये गजरा मेरे ख्याल, अच्छा मैं तो वो सोच रही थी ना, हाँ ये तो आभूषण की बात कर रहे हैं। वैसे गजरा फ्लावर्स वाला होता है, लेकिन ये गजरा आभूषण है। कलाई पर गजरिया पाँव में पहनी जाती है। पूछेंगे गजरा और गजरिया, जिसने नहीं पढ़ा फंसेगा, क्योंकि गजरा कहते ही 99.9% लोग गजरा बालों में नहीं लगाती महिलाएं, फ्लावर्स के छोटे छोटे से गजरे, बहुत सुंदर फ्लावर्स के। तो गजरा ये आभूषण है, ये फूलों वाला नहीं है। कलाई पर पहने तो गजरा, यहाँ पे कलाई पर, और अगर पैर में पहने तो गजरिया। तो ये गजरा कोई फ्लावर्स वाला नहीं है, आभूषण का नाम है। गजरा है तो कलाई पर और गजरिया है तो पैर। ठीक है, इस तरह की चीजें दुखी करेंगी। गजरा हर कोई टिक कर देगा, बालों में पहना जाने वाला आभूषण नहीं, आभूषण नहीं है वो, गजरा अलग होता है। अगर आभूषण पूछ रहे हैं तो ये कलाई और पैर का है, गजरिया और गजरा। मटर माला, मोहन माला भी हम पढ़ के आए, वो जो ना उसमें मटर जैसे मोती थे सोने की, स्त्रियों द्वारा उत्सव पर पहने जाने वाली स्वर्ण माला। तो ये लगभग औरतों के थे। इसमें से आदमियों के तो दो चार ही आए। कौन कौन से आए आदमियों के, एक आदमियों का आया मुर्की, कान का आभूषण मुर्की एक। दूसरा गोफिया, ग से गले का आभूषण, वो गले में पहनते हैं बस एक। औरतें पहनती है 20 तरह के गले, गले में ये पहनते हैं एक, कि भाई गले का है तो इसका नाम गोफिया है, बस एक टाइप। और दूसरा अगर ये कान का है तो इसका नाम मुर्की है। और कड़ा है तो सोने चांदी का, हाथ और पैर में तो कड़ा तो औरतें भी पहनती हैं, उसको कंगन, कंगना उसके ही टाइप बना दिए थे। और ये अनंत है तो बाजू पर, गजरा हाथ में कलाई पर है तो गजरा, और पैर में है तो गजरिया, ये औरतों के हैं। मटर माना, मोहन माला, मैंने बताया मटर जैसे आकार के। ठीक है, उम्मीद है थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही तुम सारे याद कर डालोगे, ना ही ये होने, पर ये फिर भी कंपैरेटिवली समझने आसान है और ये याद हो जाएंगे। दो चार बार पढ़ोगे ना फिर ये तुम्हें आसान दिखेंगे। एक बार दोबारा नाम नाम से पढ़ लेते हैं ताकि हमें लगे कि हाँ हमने कुछ सीखा है। आभूषण पहला, फूल। कौन सा फूल है ये, जो बालों में लगता है, ठीक है, तो बालों में। और गजरा बालों का नहीं है, गजरा हाथ, कलाई और पैर का है। तो फूल सिर पर बांधा जाता है, केश पिन भी इसी को बोलते हैं, फूल भी इसी को बोलते हैं। और शीश, फूल भी इसी को, शीश जहां आ गया ना सिर, तो सिर मतलब बाल। कोका हमने देखा, लौंग, नाक में पहना जाने वाला, सोने और चांदी दोनों से बनता है। बूजनी, कान में, आदमियों का कान में बेचारों का एक ही था, इनका पहला कान का नाम है बूजनी। ठीक है, पुरली इनके नाक में, पहला पुरली। अभी लौंग भी नाक का था, ये भी पुरली। गलश्री, गले में ऐसे सूती कपड़े, दाने मोटे। गुलबंद, कपड़ा, पतले दाने, दानों के प्रकार के भी नाम बदल रखे हैं। डांडे, कान में, पुराने टाइम की जो बूढ़ी औरतें थी। चंदन हार, रानी हार, वो मोटे मोटे से, उनके बीच में चेन, उनको पकड़ के बनाया जाता है। बाजूबंद तो बाजू पे पहनेंगी। कंगन है तो हाथ में पहनेंगी, हल्के कंगन है तो कांगनी कहेंगी। कड़ूला है तो बाजू में, देखो बाजू बाजू के भी, बाजूबंद अलग है और ये कड़ूला अलग है। छन्न कंगन है तो ये भी हाथ में, कंगन भी, कांगनी भी और छन्न कंगन भी, तीनों हाथ के। बिछुआ है तो चांदी का, पैर की उंगलियों में। दस्तबंद है तो हाथ में, पुराने टाइम में नहीं पहनती थी महिलाएं, ऐसे पूरा हाथ को कवर करती थी, ऐसे उनमें आगे रिंग्स होती थी और फिर ऐसे पीछे पीछे उनमें ऐसे मोटा सा फ्लावर चांदी का बनता था। अमीर लोग सोने का भी बनवाते थे। तो ये दस्तबंद है हाथ में। आरसी, वो राइट हैंड में नहीं था जिसमें शीशा लगा होता था, महिलाएं आरसी अंगूठी। मोहन माला, मटर माला। हंसली, अपने गले की हड्डी की सुरक्षा भी तो जरूरी है ना औरतों की, तो इसलिए हंसली बनवाई गई थी, आदमी नहीं पहनते थे। नेक्स्ट है झालरा, ये क्या था, गले में, इसमें चांदी की गिन्नियां, देखो एक मोटी सोने की माला, फिर ये मान लो 50-50 पैसे के सिक्के ढेर सारे सोने टाइप के, वो लगा दें। अगर वो बीच बीच में उनमें चेन लगा दें तो रानी हार हो गया। और अगर ये एक लंबा हार जिसमें की गिन्नी लगी है तो वो
झालरा, तो गले गले के हैं ये। कड़ी क्या थी, टखने के ऊपर, मतलब ये जो जैसे पायल जहां पहनते हैं। नजरिया भी पैर में, नेवरी भी पैर में, बोरला माथे पर, नथ आप जानते हैं नाक में, तागड़ी कमर पर, मुर्की आदमियों के गहने शुरू है, तो आदमियों के दो तीन ही है। मुर्की कान का बेचारे का, गोफिया गले का है। अब ये बेचारे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो कितना कम पढ़ना पड़ रहा है, और औरतों का ये टॉपिक घंटे से पहले खत्म नहीं हो सकता। कड़ा सोने चांदी का। अब ये अनंत है तो बाजू पर, गजरा है तो गजरे भी दो तरह के हैं, कलाई पे पहनेंगे तो गजरा, और पैर में पहनेंगी महिलाएं तो गजरिया बन जाएगा। ठीक है। मटर माला मोहन माला उत्सवों पर। हो गए पूरे? अभी नहीं हुए। अभी ये तुमने सिर्फ कुछ पढ़े हैं, अभी और पढ़ने हैं। अब ये कहेंगे शरीर के अंगों के हिसाब से और पढ़ेंगे जी, कि नाक के कौन से, कान के कौन से, कमर के कौन से, गले के कौन से। तो आदमियों के तो आपने ज्यादा याद ही नहीं किए, गले का आपने एक याद किया, कान की। मुर्की और गोफिया दो ही तो थे आदमियों के, या कड़ा था, तीन थे बस। स्त्रियों के आभूषण पढ़ रहे हैं सारे सारे के सारे, औरतें जो पहनती हैं। अब एक ही टाइप के हैं, गले के हैं, लेकिन देखो कितनी तरह के हैं। झालरा होना चाहिए था, जालरा लिख दिया झालरा, अभी पढ़ा ना वो। मोटी चेन और गिन्नियां, मोटी मोटी गिन्नियां सोने चांदी की, झालरा, इसको समझ लेना। हंसली, गले की हड्डी की सुरक्षा के लिए पहनती थी ताकि गला सेफ रहे, हंसली। माला तो तरह तरह की है, मोहन माला, मटर माला। गुलबंद तो याद है वो छोटे मोती मोटे मोती, तो गुलबंद। जंजीर, रानी हार, तो रानी हार को ही जंजीर कहते थे। अब रानी हार है तो समझ जाओ वो मोटे मोटे से ऐसे गिन्नियां, और उनके बीच में सोने की चेन, 5 7 9 जितनी चाहें। कांठी तो कंठ से याद कर लो, कांठी। कंठला तो ये भी कंठ का होगा। पतरी और मंगलसूत्र। तो ये देखो, ये तो बहुत कम लिखे, मतलब और भी होते हैं औरतों के, ये तो इन्होंने मेन मेन लिखे हैं जिनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो गले गले में इतने तरह के इनके आभूषण हैं। हाथ के आभूषण हैं, अभी ये हाथ के मतलब उंगलियों के। वो आरसी याद होगा ना, अंगूठे वाला, तो हाथ में अंगूठी पहनेंगे, चलो नॉर्मल है। आरसी, राइट हैंड के अंगूठे में ऐसी रिंग जिसमें कि शीशा भी लगता था, तो ये थी आरसी। पोंची जो कलाई पर बनती थी। कड़ा भी पहनती हैं ये। दस्तबंद बताया ना, हाथ में ऐसे रिंग्स होती हैं और पीछे यहाँ एक बड़ा सा फ्लावर होता है चांदी का, तो उसको बोलते हैं दस्तबंद। और कड़ी, नेवरी, टाड़िया, छन और पछेली। अब ये याद करने पड़ेंगे थोड़े से, जैसे कड़ी नेवरी है, टाड़िया है, छन कड़े तो आपको पता ही है, पछेली, पछेली जैसे नया आ गया, पछेली, टाड़िया, कड़ी, नेवरी, नेवरी, ये पढ़ने पड़ेंगे। कहाँ के? ये हाथ के, दो चार बार पढ़ोगे तब समझ में आएंगे। कलाई क्या, अब पूरे हाथ में फिर कलाई अलग है, कलाई के आभूषण अलग पहनती हैं। कौन कौन से? कंगन, कांगनी, गजरा और पछेली। तो कंगन भारी वाले, कंगनी, कांगनी छोट कम, जो जिसमें कि कम सोना होता था। गजरा और गजरिया हमने पढ़ा ना, कलाई के और पैर के गजरिया। और पछेली, ये भी कलाई का था, कलाई पे कुछ बनता था, पछेली नाम का। कलाई और हाथ के देखो सेम सेम मिलेंगे। अब देखो ये रहा पछेली, है ना, और इसमें जो है पछेली ये आ गया। ठीक है। पाँव के आभूषण पैरों में भी पहनने को चाहिए, तो गजरिया, गजरा है तो कलाई और गजरिया है तो पैर। पायल, पजेब, पजेब, बाकड़े, बाकड़े, छैल कड़े, पेपर में आएगा छैल कड़े। छन्न कड़े हैं तो हाथ में पहनने हैं, और छैल कड़े हैं तो पैर में पहनने हैं। आदमी नहीं, ऐसे ये सिर्फ औरतों के हैं। छैल कड़े और छन्न कड़े, छन्न है तो कंगन की तरह है, और छैल कड़े हैं तो पैर के, ये याद रखना। छैल कड़े आ चुका है। झांझन, तो झांझन तो पजेब का ही नाम है। गजरिया, पायल, पाजेब, पजेब, बाकड़े, छैल कड़े। तो देखो कड़े कड़े, ये छैल ये बा, ठीक है दोनों। छन्न पूछेंगे तो कंगन, कंगन पूछ लें, कंगन हल्के वाले कंगन है तो कंगनिया करके उनका नाम था। नेक्स्ट है चेहरे और सिर के आभूषण। और तुम सोचो चेहरे पे कौन से आभूषण पहनेंगे, तो माथे पे आभूषण होंगे, बालों में आभूषण होंगे, ये हैं चेहरे और सिर के। टीका लगाएंगी महिलाएं, टीका आप सब जानते हैं। बिंदी लगाएंगी, और छाछ, छाछ हमारे दिमाग में आता है पुराने टाइम में ना, हमारे घरों में वो अभी भी होगा, आप लोगों के घरों में बहुतों के में, वो देखो लकड़ियों से बनता है, सरकंडे से, उसको छाछ ही तो बोलते थे शायद, उसमें कुछ फटकने का काम करते थे। तो ये पहनने का है छाछ, और ये कहाँ पहनते हैं? माथे पर, यहाँ। ठीक है। तो सिर में पहनते हैं, मतलब यहाँ बालों के पास पहनते हैं, जैसे ये था ना टीका, इस तरह से ही छाछ होता है। छाछ सिर और चेहरे का, मतलब मेन तो माथे और सिर का मान लो। फिर है माथे का क्या, बल्कि सिर पे, क्योंकि यहाँ आके खत्म हो जाते हैं ये। नाक के आभूषण हैं लौंग, कोका, नथ, पुरली और बेसर। बेसर एग्जाम में आ चुका है। नाक के लौंग बहुत नॉर्मल है, कोका भी, नथ भी, पुरली हम पढ़ के आए थे। बेसर यहाँ से याद कर लो, नाक में पहना जाता है बेसर। नाक में, एक छोटी सी नाक में कितनी तरह के आभूषण पहनती हैं महिलाएं? लौंग पहनती हैं, कोका, नथ, पुरली, बेसर। पुरली, बेसर, ये दोनों याद रखना। ठीक है। कान के आभूषण क्या पहनती हैं? बाली, कर्ण फूल, कर्ण मतलब कान ही होता है। बूजनी, डांडे, बिंदी आएगी, और ढेडे, ये भी नया शब्द है, ढेडे। तो डांडे, ढेडे और बूजनी
और कान में बाकी तो है ही बाली और ये सब तो हम जानते ही हैं। तो बाली, कर्णफूल ये तो नॉर्मल है। बूजनी, डांडे और ढेडे ये किसमें पहने जाते हैं? कान में। ये तुमने सुने भी नहीं होंगे, अपनी दादी वगैरह से पूछोगे तो बताएंगे वो। माथे कर लेना इसको, माथे, माचे लिखा है, माथे के आभूषण। तो तांगा कोई आभूषण है, छाछ है और बोरला है। अभी ऊपर पढ़ रहे थे ना सिर वाले, उसमें ही थे ये। तो छाछ पूछे तो छाछ लगता है कि वो फटकने वाला नहीं, ये छाछ है। माथे पे यहाँ, सिर और माथे के बीच में यहाँ धारण किया जाता है, बोरला भी और छाछ भी और तांगा भी। अब देखो पुरुष के आभूषण, देखो जरा एक लाइन में आ गए। पुरुषों के आभूषण एक लाइन में, और महिलाओं के आभूषण खत्म होके नहीं दिए थे। ये सारा तुम महिला, कपड़े भी तुम महिलाओं के ही पढ़ रहे तब से, और सारे आभूषण भी। पुरुषों के आभूषण देखो एक लाइन में लिखे हैं, बस ये रहे, बस ये लाइन है पुरुषों के आभूषण की, इतनी भर। इसमें कमरबंद है, कमर पे पहन लेते हैं, एक ही टाइप का, हजार तरह के नहीं। कमरबंद है, तागड़ी है, आदमी पुराने टाइम में पहनते थे। कानों के आभूषण में मुरली, मुर्की है, मुरली था नहीं, नहीं मुर्की था, कान की बालियों टाइप का। और गले का आभूषण का नाम क्या था? गोफिया। पतरी भी कुछ छोटा आभूषण है। तो गले का है गोफिया, ग ग, और कान का सिर्फ एक याद रखना, मुर्की। बाकी ज्यादा आभूषण आदमी नहीं पहनते, ठीक है। एक लाइन में सिमट गए आदमियों के आभूषण। शकुन और अपशकुन ये भी बहुत बार आपने देखा होगा, एचएसएससी पूछ लेती है। जनरल बातें, बहुत जनरल, तुम्हें सबको आती मिलेंगी। अच्छा क्या माना जाता है? सुबह सुबह नीलकंठ दिख जाए तो शुभ होता है। आप कहीं बाहर घर के देख रहे हैं और आपको चिड़िया दिख जाए जो रेत में जो है ना मस्ती कर रही है, रेत में ऊपर नीचे अपने सिर पे से गिरा रही है इधर उधर, तो बहुत शुभ माना जाता है। हिरण कहीं दिख जाए तो बड़ा शुभ होता है। कोई औरत अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और पानी का भरा हुआ मटका लेके आपके सामने से गुजरी तो बहुत अच्छा होता है। घर में अगर सुबह सुबह कोई कौवा इस पे बैठ के बोलता है दीवार पे ऊपर छत पे, तो शुभ माना जाता है कि मेहमान आएंगे। अगर किसी के चप्पल या जूते आपस में एक दूसरे के ऊपर हैं तो कहते हैं भाई चप्पल पे चप्पल चढ़ी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लंबी यात्रा पे इसको जाने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीजें शुभ मानी जाती हैं, शकुन। तो परंपरागत हैं तो क्या क्या शगुन है देखें जरा। नीलकंठ के दर्शन, सुबह सुबह नीलकंठ पक्षी दिखना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चिड़िया का रेत में नहाना, कि चिड़िया बार बार रेत में जो है वो ऐसे मस्ती कर रही है। हिरण दिख जाए सुबह सुबह तो बहुत अच्छा होता है। बिल्ली दिख जाए सुबह सुबह, बिल्ली दिख जाए, मुंह धोते समय अगर बिल्ली दिखाई दे तो माना जाता है कि कोई प्रियजन आएगा। तो अगर आप मुंह धो रहे हैं सुबह उठकर बिल्ली दिख गई तो क्या, ये पुरानी मान्यता है। आजकल लॉजिकली हमें पता है कि कोई आएगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज मिल जाएगा या वो पहले बता देगा। लेकिन पुराने टाइम में जब कोई फोन नहीं थे, कोई सोर्स नहीं था, अचानक से घर में मेहमान आते तो खुशी होती थी। मैंने खुद, मुझे ध्यान है हम जब बचपन में थे हमें पता थोड़ी था कि आज मामा आने वाले हैं या आज कोई रिलेटिव आने वाला है, तो खुशी होती थी क्योंकि वो आते थे तो कुछ ना कुछ खाने का सामान मिलता था। पहले ना इस तरह के रिलेटिव्स का आना शुभ माना जाता था। तो जैसे किसी के घर में कोई सुबह उठ के बिल्ली गुजरी तो कहेगा भाई आज तो मेहमान आएगा, मेहमान आएगा तो मिठाई और फल लाएगा, यही खुशी थी। आजकल उतनी खुशी बच्चों को फील ही नहीं होती क्योंकि वो अपने घर में इतना खाए पिए रखते हैं, इतना अंबार लगा होता है कि उनको उस चीज की वैल्यू नहीं है। जैसे हमारा जो, मेरी पीढ़ी, मुझे ध्यान है हम लोगों के दिमाग में ना वैल्यूज थी इन चीजों की, उनकी कीमत थी। आजकल बच्चों में कीमत ही नहीं है। आजकल आप किसी बच्चे को कुछ भी दे लो लेकिन उसको मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके घर में अब आजकल क्या है, एक एक दो दो बच्चे हैं। हमारे टाइम में क्या था, एक परिवार में अगर जॉइंट फैमिली है तो 8 8 10 10 बच्चे, क्योंकि 3 4 भाई हैं, सबके 2 2 3 3 4 4 बच्चे हैं। तो उसमें तो कोई मेहमान लाने वाला हद से 2 दर्जन केले लाएगा तो 2 दर्जन का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो बांट के एक एक मुश्किल से हिस्से में आएगा। तो उस टाइम ना हर चीज की वैल्यू थी, मजे आया करते थे। मुझे याद है सर्दियों में मूंगफली भी इतना मजा देती थी क्योंकि वो भी एक लिमिट की खा सकते थे। वो जैसे शाम को मिलेंगी तो एक एक मुट्ठी सबको मिलेंगी। उस एक मुट्ठी को आजकल के बच्चे उतना ना इसको जो अपने ये बादाम और काजू है उसको एंजॉय नहीं करते जितना हम मूंगफलियों को कर लिया करते थे। तो वो एक अलग ही एक्साइटमेंट, एक अलग ही मजा। और उन छिलकों में अगर कहीं गलती से किसी की मूंगफली गिर जाए एक दो तो एक अलग ही खुशी का, जैसे पता नहीं मैंने क्या अचीव कर लिया। उस दौर में जब आपके पास संसाधन कम थे और लोग ज्यादा, तब आपस में मिल बांट के खाने का मजा ही अलग था। तो उस टाइम की बातें हैं ये, कि ऐसा मानते थे लोग कि अगर बिल्ली का मुंह दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रियजन आएगा। कौवे का बोलना है तो भी कोई आपके घर में आएगा, मेहमान के आने की सूचना। पानी से भरा घड़ा घड़ा बड़ा लकी माना जाता था क्योंकि तब लोग पानी भर भर के लाया करती थी महिलाएं। अगर कोई आप कहीं अच्छे काम पे जा रहे हैं, मान लीजिए आप कोई बड़े काम पे जा रहे हैं और रास्ते में से कोई खाली मटका लिए महिला गुजर गई तो उस काम को रोक देते थे, कहते हैं अशुभ होगा क्योंकि खाली मटका लेके गुजरी। अगर कोई भर के लाई है पानी तो उसको मानते हैं हमारा काम बन ही जाएगा। तो पानी से भरा घड़ा, ये बहुत अच्छी बात थी कि पानी से भरा हुआ मिल जाए।
हथेली का खुजलाना, हथेली का खुजलाना तो अभी भी लोग कहते हैं ना कि पैसे मिलेंगे, तो हथेली का खुजलाना, पुरुष की दाई हथेली और स्त्री की बाई, मतलब स्त्रियों की लेफ्ट, राइट में है तो वो खर्चा करेंगी, और अगर लेफ्ट हथेली में खुजली हो रही है तो इसका मतलब पैसा आएगा। पुरुषों की राइट हथेली से कमाई आती है और महिलाओं की लेफ्ट से। अगर महिलाएं उल्टे राइट में खुजली करें ना तो पैसा खर्च करेंगी। तो पुरुष ये से मान्यता थी, पुरुष की दाई अथवा स्त्री की बाई हथेली में खुजली होना धन प्राप्ति का संकेत था। तो महिलाओं की लेफ्ट हैंड में अगर खुजली हो रही है हथेली में तो पैसा आएगा। जूती पर जूती का चढ़ना, भैया कोई मेहमान आया नहीं, आपको कहीं यात्रा करनी पड़ेगी, मेहमान तो अलग चीज थी। आंख फड़कना, अभी भी बहुत लोग कहते हैं ना, ये भी लॉजिक था इनका अपना कि अगर महिलाओं की लेफ्ट आंख फड़क रही है तो शुभ है, इस तरह का कुछ लॉजिक था। पुरुष की दाई स्त्री की बाई, स्त्रियों की लेफ्ट आंख फड़केगी तो अच्छा है, उनकी अगर राइट आंख फड़क रही है तो अशुभ है। पुरुषों का उल्टा है, पुरुषों की राइट फड़क रही है तो ठीक है, पुरुषों की राइट हैंड में खुजली है तो पैसा आएगा। महिलाओं की लेफ्ट आंख फड़क रही है तो शुभ होगा, महिलाओं की लेफ्ट हथेली में खुजली है तो पैसा आएगा, नहीं तो पैसा जाएगा। तो महिलाओं की दोनों चीजें लेफ्ट से जोड़ के रखनी है और आदमियों की राइट। बेचारे आदमी कहीं तो राइट होंगे, वरना तो आदमी हमेशा ही राइट से अपोजिट में जाते हैं। इन दो में महिलाओं के साथ लेफ्ट जाना, वरना राइट, ठीक है। तो सुना है ना, वुमेन्स आर ऑलवेज राइट, महिलाएं हमेशा राइट ही होती हैं, इन दोनों में उल्टा है, इनमें अशुभ माना गया राइट को। दही या चांदी का सिक्का दिख जाए किसी को सुबह उठते ही, मान लीजिए उसको सबसे पहले दही दिख जाए या चांदी का सिक्का, तो बड़ा शुभ मानते हैं, दोनों चीजें अच्छी। दूब के दर्शन, दूब जानते हैं ना, छोटी छोटी घास है अपने यहाँ पर, तो अगर किसी को सुबह सुबह दूब दिख जाए तो उसको पॉजिटिव, जैसे हिरण दिख जाए, तो बिस्तर से उठते ही घास के दर्शन हो जाने पर सारा दिन सुख से बीतने का अनुमान। और जैसे मान लो कोई, उस टाइम पे लोग क्या थे, घेर और प्लॉट इस तरह की जगह पे सोते थे, अब सुबह जब वो उठ रहे हैं तो देख रहे हैं सामने कोई लाके अपनी भैंस का चारा दूब के रूप में रख गया, तो उठते ही दिख गई तो मानते हैं भैया आज तो दिन शुभ हो गया। अब आज शहरों में कहाँ दूब के कल्चर रह गए हैं। नेक्स्ट है सधवा के दर्शन, कोई महिला पूरा साज श्रृंगार की है, तुमने पढ़ तो लिया कितने आभूषण पहनती थी, ऐसी कोई महिला दिख जाए सधवा, भाई जो न्यूली मैरिड है या पूरा बन ठन के पूरा तैयार होके जा रही है, तो ऐसी महिला के दर्शन को शुभ की भैया अब कुछ अच्छा होगा। तो पूरा श्रृंगार किए हुए किसी सधवा या सुहागिन के मार्ग में मिलना शुभ की काम बन जाएगा। अब हम जैसे किसी बेटी के रिश्ते पे जा रहे हैं और सुहागिन दिख गई तो उसको पॉजिटिव मानते थे। हस्त दर्शन, अभी बहुत लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले कुछ नहीं अपने हाथ देखने चाहिए, ऐसी मान्यताएं हैं, और कहते हैं अपने हाथ देखने से आपकी किस्मत चमक जाती है। ऐसा होता बिल्कुल नहीं, कहीं एक आधा सोचे यही करने लगूं सुबह, ऐसी मान्यता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथ देखने चाहिए, पुराने पूर्वजों की। प्रातः उठते ही बिना किसी का मुंह देखे अपने हाथों की हथेली को देखना शुभ, ये सब पॉजिटिव थे। अब है अपशकुन, क्या किसको बुरा मानते थे, आप काम पे जा रहे हैं कुछ छींक दे, आप एग्जाम देने निकले और कोई छींक रहा है तो आप कहते हैं ये तो मेरे निकलने से पहले ही छींक दिया, ये नेगेटिव था। फर्क कुछ नहीं पड़ना, अगले को एलर्जी हो सकती है, डस्ट की एलर्जी है, लेकिन मानते थे कि अशुभ होगा। काली बिल्ली रास्ता काट जाए, अब बिल्ली दिख गई तो अच्छा, लेकिन काली बिल्ली दिख गई तो मनहूस की खराब हो गया, ठीक है। ईंधन का टोकरा दिख जाए तो ऐसा मानते थे कि मरने की खबर मिल सकती है, कि ईंधन का टोकरा, कोई अपने सिर पे टोकरा लेके जा रहा है उसमें बहुत सारे उपले या इस तरह का है, तो फिर बड़ा मनहूस मानते थे। देखो पानी का घड़ा मिला भरा हुआ तो पॉजिटिव, लेकिन अगर ईंधन का टोकरा लिए रास्ता काटना अशुभ, कि कोई मर भी सकता है। कुत्तों का रोना तो आज भी बड़े बूढ़े देखो कहीं गली में कुत्ता रोता हो तो उसको भगाते हैं, कहते कुत्ता रो रहा है मार क्या इसको, यानी उनको अभी भी मानना है कि कुत्ते का रोना किसी न किसी अशुभ इसको लेकर आएगा, तो अशुभ घटना की सूचना। आंख फड़कना, अब आंख भी औरतों की लेफ्ट फड़क रही थी तो बहुत अच्छी बात थी, औरतों की हथेली में उल्टी में खुजली थी तो बहुत अच्छी बात थी, औरतों की राइट आंख फड़क रही है या आदमी की लेफ्ट आंख फड़क रही है तो अशुभ माना जाता था। तो पुरुष की बाईं और स्त्री की दाईं आंख फड़कना अशुभ माना जाता, मतलब दाईं मतलब राइट, तो महिलाओं की राइट आंख फड़कना अशुभ मानते थे। खाली घड़ा, अगर भरा हुआ दिख गया तो बहुत अच्छी बात, खाली दिख गया तो नेगेटिव, कि काम नहीं बनेगा। अब घर से निकलते ही खाली घड़ा लिए पनिहारिन का मिलना अशुभ। बिल्ली दिख गई तो शुभ, काली दिख गई तो अशुभ, घड़ा भरा हुआ है तो शुभ और खाली है तो अशुभ। सुअर का मिलना, हिरण मिला तो शुभ और सुअर मिला तो अशुभ, ठीक है। शमशान में गीदड़ों का रोना, पुराने टाइम में गांव से बाहर शमशान होते थे, वहां गीदड़ रोते थे, तो कहते थे अब किसी न किसी की मौत का संदेश आ गया, तो लोग डरते थे उससे। शमशान स्थल पर गीदड़ के रोने की आवाज सुनाई पड़े तो बस्ती में किसी भी की भी मृत्यु की आशंका, कि कोई ना कोई मरेगा क्योंकि गीदड़ रो रहे हैं, तो कुत्तों का रोना, गीदड़ का रोना, ये बहुत नेगेटिव थे। हरियाणवी लोकोक्तियां मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, तुम खुद पढ़ लेना, ये मुझसे ज्यादा बेहतर तुम जानते हो, क्योंकि तुम्हें ये सब अपने घर में अपने बड़े बूढ़ों से सुनने को मिलती रहती हैं, रोजमर्रा में मिलती हैं। गांव बसिया नहीं मंगते पहले फिर गए, इसका मतलब आप सब जानते हो। तो ऐसे पढ़ पढ़ के इनको बहुत आसान है, रोजमर्रा की लाइफ में आपके दादा और जो उनकी एज के लोग हैं ना, वो ये खूब रोजमर्रा में बोलते हैं। यही है लास्ट टॉपिक, इसके बाद है हरियाणवी मुहावरे, वही हैं ये भी भाई अकल के 5-6 लठ लेके पढ़ना अब उनकी भाषा में, तो इसका मतलब आप जानते हैं।
ठीक है, इन सब की रीडिंग कर लेना, बस चैप्टर खत्म। ये देखो यहाँ ये तो क्वेश्चन आंसर्स आ गए ना। अपना होका अपनी मरोड़, सब जानते हैं इसका मतलब। और यहाँ ये मुहावरे, इसी का तो है ये पार्ट। ये देखो 17 तक, जड़ पाड़ना तो समूल नाश कर देना, लास्ट ये। ठीक है, फिर यहाँ से प्रश्न उत्तर हो गए। अब पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कुर्ते का क्या नाम है, राजपूती ढंग की स्टाइल की पगड़ी का क्या नाम है, कौन सी पगड़ी है इनमें से, पुरुषों द्वारा मोटे जो वो चादर शीतकाल में उड़ते हैं उसका नाम, और टोपी पुरुष जो पहनते हैं वो मिर्जई क्या है, पीले पाट का कढ़ा ओढ़ना, वो आ गए ना पीले काले लाल, विवाह में चढ़ाया जाने वाला ओढ़ना, फुलकारी का अर्थ क्या है, चांद तारा क्या है, तो हमने पढ़ा था क्या है ये, नीले कपड़े पर पीले रंग की पाट, ये इम्पॉसिबल है याद हो पाना, और गहरे लाल रंग के, अब ये इस तरह के हैं, दो चार फिर भी पढ़ लेना, जितने अगर हो सके याद तो कर लेना। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने भी खुद याद नहीं किए थे, ये तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब दिखते नहीं ना, हम उनको पहनते ही नहीं, तो वो याद कैसे होंगे। फिर तरह तरह के रंग हैं, एक आधा हो तो फिर भी कोई याद कर ले। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हमने आभूषण सारे याद करने, क्योंकि आभूषण देखो मैंने एक एक समझा दिया, लगभग आभूषण औरतों के ही हैं। एक दो बार और पढ़ लोगे ना, अब सुन के समझ तो आ गए। अगर ये क्लियर हो कि भाई गलश्री ऐसे गले में पट्टे टाइप था, उसमें मोटे मोती थे, फिर पतले मोती थे, फिर वो गिन्नियों वाला सोने का था, फिर वो रानी हार था, फिर हंसली थी, फिर छैल कड़े थे, फिर छन्न कड़े थे, फिर बूजनी थी, फिर नथली थी, फिर पुरली थी। तो इस तरह के बार बार अगर तुम दो तीन बार रीडिंग करोगे ना, फिर ये आसान दिखेंगे। ये टॉपिक बहुत ज्यादा बार एचएसएससी ने पूछा है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसको पढ़ के जाना। आदमियों के कपड़ों के सारे प्रकार बहुत आसान है, औरतों के कपड़ों में बस इतना याद कर सकते हैं हम कि ओढ़नी के क्या क्या नाम है, क्योंकि नाम नाम याद होंगे, और घाघरे के क्या क्या नाम है, कि भाई श्यामा है या सोपली है या मिर्जई है तो कहाँ पहनते हैं, कौन पहनते हैं, जैकेट का नाम था, या कमरी है, या जो ये टोपियों के प्रकार थे, ये आप याद कर सकते हो। बस इतना भर भी कर लोगे तो ठीक है। आभूषण मेन है, और कपड़ों में आदमियों के तो सारे याद हो गए ना, जो समझना है वो औरतों का कपड़ा निकलेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से जब टाइम लगे तो वीडियो को देख के और फिर अपनी किताब लेके बैठना, ये सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा खत्म हुआ, अब आपके बहुत छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं। मैं इस हफ्ते में कोशिश करूंगी सारा कोर्स कंप्लीट करा दूं, क्योंकि मेन दो ही टॉपिक रह गए हैं, और छोटे मोटे अगर बात करेंगे तो मैं आज देख रही थी स्पोर्ट्स वाला टॉपिक करा दूंगी, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि करंट में कोई बड़े स्पोर्ट्स हुए ही नहीं 2016 वाले, अब 5 साल बीत गए उस बात को, तो उनके ऊपर आने के क्वेश्चन कम चांसेस हैं। 2008 वाले बीजिंग ओलंपिक की भी उम्मीद नहीं है, 12 के लंदन की भी उम्मीद नहीं है, फिर 16 वाले तो अपने ये रियो डी जेनेरियो, सब पुरानी बातें हो गई। 2010 के जो आपके यहाँ कॉमनवेल्थ हुए थे, फिर 18 के बाद तो अब ये लगा लो 19 गया, 20 गया, 21 आ गया, तो अब कई कई साल बीत गए ना, अब इनके ऊपर करंट के क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है। फिर भी पढ़ लेंगे, जिन लोगों ने बड़ा नाम खड़ा किया है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फोगाट बहने हो या अपने बीबीसी क्लब वाले हो, भिवानी बॉक्सिंग क्लब वाले, इन सबको पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और इसको एक बार जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि पेपर तक तो तुम्हें फिर याद नहीं होगा। एक दो बार अब करना, फिर पेपर से पहले 4 दिन पहले फिर पढ़ लेना कि भैया गले के कौन से आभूषण है, कान के कौन से हैं, नाक के कौन से हैं, जैसे बेसर कहाँ पहनते हैं, पुरली कहाँ पहनते हैं, दो चार बार पढ़ोगे ना तब याद होगा। गजरा, गजरिया, कंगना, कांगनी, इस तरह के वर्ड्स पढ़ने से आते हैं, छैल कड़े, छन्न कड़े, अलग अलग है सब। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और क्लास का टाइम चेंज करने की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारा जब मन करे तब देख लेना। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि निकल गई क्लास, तुम्हारे फोन में है, तुम्हें जब क्लास का टाइम मिले तब देख लेना। अब तुम्हें अपने आप तैयारी ज्यादा करनी है, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीशन पे आ गया, अब तो जब टाइम मिले जिस दिन, उस दिन टॉपिक को कंप्लीट करके रख दिया करो। ठीक है, चलिए थैंक यू। हाँ, नेशनल हाईवेज कराऊंगी, चिंता ना करें, नेशनल हाईवेज मुझे याद है, वो मैं कराऊंगी। मैं किताब आपको जिस दिन मैं कंप्लीट करूंगी ना, मैं किताब का सारा कंटेंट आपके सामने खोल के बताऊंगी कि ये टॉपिक मैंने करा दिया। फिर अगर आपको लगे कि नहीं करा है तो आप मुझे बता देना, वो करा दूंगी मैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।